दोस्तों, देश के अंदर में जब जब इलेक्शन का टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा, तब तब ऐसी कहानियां आप लोगों को वायरल होती यहाँ पर नजर आएगी। अभी क्या हुआ, कल यहाँ पर जो कांग्रेस के लीडर हैं कमलनाथ साहब, उन्होंने बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं उनको बुलाया और यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बन गया कि जो अर्जी है, कांग्रेस की अर्जी लगा दी बागेश्वर धाम के बाबा ने। तो इसको लेकर पूरे दिन जो है कल चीज़ें ट्रेंड करती रही। कुछ एक साइड में थे, दूसरे दूसरी साइड में थे कि बीजेपी से पलटकर बागेश्वर धाम के बाबा कांग्रेस के खेमे में पहुंचे। तो ये खासकर जब मुद्दा आता है ना, जब इलेक्शन के टाइम पे आप लोगों को ये चीज़ें बड़ी देखने को मिलेगी। पूरा खेल क्या है, पूरा खेल आता है जनता की वोट के ऊपर में। मतलब वोट के लिए बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो खासकर जैसे 5 साल होते हैं तो 5 साल में से एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। 3 साल तक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चीज़ें चलती हुई नजर आती है। जब बाद के 2 साल बचते हैं उसमें खलबली होना स्टार्ट होती है। बाद के जब यहाँ पर 1 साल या फिर 6 महीने बच जाते हैं, उसमें फिर पूरा जो है जितना काम किया जा सकता है वो काम किया जाता है हर एक पॉलिटिशियन के द्वारा। और सबसे बड़ी बात क्या पता है क्या, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है हम जैसे वोटर जो है आज की डेट में भी हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो कि मैं एक मूवी देख रहा था साउथ इंडिया की, उसमें नहीं वो बंदा जो है आईएएस ऑफिसर बन जाता है और बेसिकली वो उस राज्य के चीफ मिनिस्टर के सामने खड़ा रहता है और वहाँ पर जो रिवर है उसके अंदर में बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं। तो उससे मतलब बांध बना रखे थे और उसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रही थी, उसकी वजह से लोग बीमार हो रहे थे। तो उसमें बड़े प्यारे प्यारे डायलॉग बोले गए, उस मूवी को ध्यान से देखना। उसमें बोला गया कि एक जो वोटर होता है वो यहाँ पर 4 से 5 महीने पहली चीज़ें याद रखता है बस। तो अगर 5 साल में 4-5 साल 4-5 4 मतलब 4-3-4 साल मजे ले लो, उसके बाद में 1-1.5 साल आकर कुछ अच्छे अच्छे से बिस्किट उनको खिला दो, तो सारे वोटर जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है, वो कहीं ना कहीं वो है हमारे देश की डेमोक्रेसी। रीज़न सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रहती है, अगर आप लोग ढंग से देखोगे, जब तक हम लोग अपनी वोट की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमको ये वोट का अधिकार दिया ना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये था कि हर एक इंसान अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके। पर लेकिन हम लोग वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये चीज़ें पॉलिटिशियन, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो, मैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, बहुत ही अच्छे से समझते हैं यार। ये बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं ये टेंडेंसी कि हम लोग सोचते क्या हैं, हम लोग चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। तो जब जब इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है, तब तब मुझे याद आता है कि संविधान निर्माता भी सोचते होंगे यार, किन लोगों को हम लोग वोटिंग का अधिकार देकर चले गए और क्या आज की डेट में हो रहा है। तो जरूरी है एक पढ़ा लिखा एक इंसान अगर चीज़ों को लेकर चले ढंग से और अंडरस्टैंड करे अपनी वोट की पावर, क्योंकि वोट के बदले नोट और खासकर इलेक्शन के टाइम पर ऐसे बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है। मतलब दुनिया भर के पैसे बांटे जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये काम करता है। ठीक है, आज की डेट में भी हमारे देश के अंदर में 80% पॉपुलेशन अगर आप लोग देखोगे, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इंटरेस्ट एक तरीके से इलेक्शन के टाइम पर फुल इंटरेस्ट रहता है, वैसे कोई पूछता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक पैटर्न देखने को मिलेगा देश के अंदर में। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं हमेशा अपनी वोट के बारे में सोचो, और इसलिए कहते हैं कि हमेशा इंसान को जो है उसकी वैल्यू समझनी चाहिए, क्योंकि 5 साल फिर गाली देने का कोई मतलब बनता नहीं है। आप लोगों की क्या राय है, पॉजिटिव वे में अगर बोला जाए तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, और क्या पॉलिटिक्स जो है वो एक स्टूडेंट की लाइफ का पार्ट होना चाहिए? इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली अभी, कि क्या पॉलिटिक्स जो है वो स्टूडेंट को पढ़ानी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस वगैरह। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आगे अच्छे लीडर कैसे मिलेंगे? तो ये जरूरी भी है पढ़ाना। ठीक है, आज का ये इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। और एक बात और, यहाँ पर कई बार कंट्रोवर्सी होती है कि कई सारे हमारे देश के जो संत हैं, महात्मा हैं, देखो हर एक इंसान के पास में अपनी कुछ ना कुछ एक वो नहीं कहते कि कोई ना कोई एक ऐसी बोल सकते हैं क्वालिटी होती है। कई बार हम लोग उसको सिद्धि बोल देते हैं कि वो इंसान उस चीज़ में माहिर है। ठीक है, तो होती है इंसानों के पास में, पर लेकिन उसको कितने लेवल तक आप लोग जाकर एक्सेप्ट करते हो वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। वो आप लोग की एक पर्टिकुलर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप लोगों को खुद को अपने हिसाब से सोचना चाहिए। क्योंकि कई सारे लोगों को मीठा पसंद होता है, कई सारे लोगों को मीठा पसंद नहीं होता है। तो जिनको मीठा पसंद नहीं है वो उसको क्रिटिसाइज करेंगे, और जिनको मीठा पसंद है वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो कुछ ऐसी ही है दुनिया भी, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आज का ये आप लोगों को मजा लगाने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे और इस तरीके से डिस्कस करूंगा कि आप लोग ये चक्षु खुलेंगे, कई सारी चीज़ों को देखकर बहुत ही अच्छे से समझेंगे। एक जो आर्टिकल है वो आप लोगों को इतना मतलब एक तरीके से ना एक के मतलब दिल के करीब वाला आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत सारी बातें इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, आर्टिकल कई सारे हैं, वुमेन इंपावरमेंट पर एक बहुत ही शानदार आर्टिकल डिस्कस करेंगे, फिर छोटी न्यूज़ भी है, वोकैबुलरी भी है, क्वेश्चन भी है। मतलब एंड तक मजा आने वाला है पूरा आप लोगों का। ठीक है, तो अच्छे से टकटकी लगा कर देखिएगा। बहुत ही शानदार सी और बड़ी आसान से शब्दों में समझाए जाने वाली बात है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। हर एक इंसान के पास में आप लोगों को पता है 24 घंटे होते हैं,
और एक इंसान उसी को यूज कर कर आईएएस बन जाता है और दूसरा इंसान जो है वो क्लर्क का एग्जाम भी नहीं निकाल पाता है। तो इसको कहते हैं कि किसने किस तरीके से टाइम का यूटिलाइजेशन किया है। जितना शानदार आप लोग यूटिलाइज कर लोगे, इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप लोग कभी भी टाइम को मैनेज कर ही नहीं सकते। टाइम को मैनेज करना शब्द बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे कैसे मैनेज कर लोगे? 24 ही रहने वाले, 25 तो बना नहीं दोगे उसको। अपने आप को मैनेज करना है इस टाइम के हिसाब से। इस 24 घंटे में से कितने इफेक्टिवली आप लोग घंटे अपने पास में निकाल सकते हो, वो है बेसिकली आपका मैनेजमेंट, ना कि टाइम का मैनेजमेंट। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि अपने टाइम को फोकस रखो कि कहां पर आप लोग इस टाइम का यूटिलाइज कर रहे हो। उससे आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे रियलिटी में कि कितना टाइम आप लोग कहां पर यूटिलाइज कर पा रहे हो। और इसका सबसे आसान तरीका जिसको समझ में नहीं आता है वो है एसएलवी प्लानर। भरकर देखो, जिसने भरा है ना रियलिटी में, मतलब वही बात होती है कि मानने वाले को तो पत्थर में भी भगवान नजर आता है और ना मानने वाले को तो अपने माँ बाप भी जो है वो भी उसको जो है उसको भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो अगर आप लोग इसको भरकर देखोगे, मैं यकीन देता हूं, आप लोगों को यकीन दिलाता हूं इस बात का, इस एसएलवी प्लानर को भर के देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर डाउनलोड कर लेना, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसका। बस ये करना है कि पूरे दिन में क्या क्या कर रहे हो इसमें लिखते चले जाओ। आप लोग को अपनी औकात समझ में आने लगेगी कि आप लोग कितने महारथी हो, कहां पर टाइम को कितना यूटिलाइज कर रहे हो। आप लोग की लाइफ में अगर इंप्रूवमेंट ना हो तो आकर मुझे बता देना, एक बार इसके ऊपर नजर डाल के भरकर देखना इसको। पूरे दिन में कितना पानी पिया है, क्या क्या करने का काम है, किस किस टाइम पर क्या क्या आप लोग कर रहे हो उसको, और फिर रात को आकर अपने आप को रेट भी देना और फिर देखना चेंज होता है या नहीं, मुझे बताना फिर आकर। थोड़ा सा एफर्ट डालो यार, जिंदगी आपकी है, अगर एफर्ट डालोगे तो वो चेंज भी होती नजर आएगी और पॉजिटिव साइड में चेंज होगी। बस थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप को पॉजिटिव नोट पे रखना है, ठीक है। अच्छे से चीजें लेकर चलो, जिंदगी की इंप्रूव होती नजर आएगी। बस थोड़ा सा एफर्ट डालना स्टार्ट कर दो, वहां से चीजें फिर बदलनी भी आप लोगों को स्टार्ट होती नजर आएंगी। ओके, और सबसे बड़ी बात है, देखो अगस्त के महीने में आ गए हो, अगर अभी भी आप लोग चीजों को सीरियस लेकर नहीं चलोगे ना, अभी भी टाइम पास करते रहोगे ऐसे ही, तो फिर ये साल भी निकल जाएगा और फिर अगले साल के बारे में सोचोगे और साल ऐसे निकलते जाएंगे। तो साल दर साल चीजें इस तरीके से चलती जाएंगी कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो जरूरी है कि अपने टाइम के ऊपर फोकस देना, चीजों को पोस्टपोन मत करो। जो भी काम करना है उसको स्टार्ट कर दो एटलीस्ट करने का। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं बहुत सोचता हूँ आंसर राइटिंग करूँ पर नहीं कर पाता हूँ। यार देखो ये सारी चीजें ऐसी है ना, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। अगर आज नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? गलती होगी, जितनी गलती होगी करो, उसको आगे बढ़ो, तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो। पर लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को सीरियस होकर उसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मन नहीं करता ये चीज़ें करने के। यार ये चीज़ें बोरिंग होती है और हर बोरिंग चीज़ जो है वो इंसान को कामयाब बनाती है। चाहे वो टाइम पर उठना हो, चाहे एक्सरसाइज करना हो, चाहे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना हो, चाहे आप लोगों को रिविजन करना हो। रिविजन इतना बोरिंग चीज़ है ना, उससे ज़्यादा बोरिंग चीज़ इस धरती पर कोई है नहीं है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है लाइफ में आप लोगों को सक्सेस करने का। पर लेकिन मैक्सिमम लोग करते ही नहीं है। सबसे खतरनाक चीज़ तो ये है जो देखने को मिलती है। ठीक ठीक बताओ किस किस ने टेस्ट दिया? जो आप लोगों के सैटरडे में 2 टेस्ट हुए थे आप लोगों के, और आज संडे में भी आप लोगों को टेस्ट देखने को मिले थे कल, तो किस किस ने वो टेस्ट दिए हैं? तो आप लोग अगर इन टेस्ट को ढंग से इंप्लीमेंट करके चलोगे, आप लोग सोचोगे पूरे वीक में पढ़ रहे हो, फिर थोड़ा बैठ के आप लोग रिवीजन कर लोगे, तो फिर आप लोग इंप्रूवमेंट देखना। एक छोटी सी गलती है जिसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। सी सेट वाला जो पेपर था कल का, उसके अंदर में हिंदी वाला जो पोर्शन था कॉम्प्रीहेंशन का, वो अपलोड नहीं हो पाया। पर अब आप लोग जाकर उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उसको अपलोड कर दिया गया है। अब आसानी से आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें चेंजेस करके उसको अपलोड कर दिया गया। सी सेट में अब हिंदी वाला पोर्शन जो था ना, कॉम्प्रीहेंशन वाला रहता है, जो बेसिकली एप्टीट्यूड क्वांट वाला पोर्शन था वो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में था, पर कॉम्प्रीहेंशन वाला इंग्लिश में नहीं हुआ था अपलोड। ठीक है, तो अभी उसको पब्लिश कर देगा अपलोड एक सेकेंड यार, अपलोड कर तो वेबसाइट पर जाकर भी आप लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले पोर्शन में भी आप लोग देखते हैं, और यहाँ पर भी जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। और वीकली जो टेस्ट था आप लोग करंट अफेयर का, उसको भी आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करिए अच्छे से, ठीक है। और आंसर राइटिंग में आज आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन हिस्ट्री वाली मैम का क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आप लोगों की चल रही है क्लास, तो यहाँ पर आप लोग उसको अभी एक तरीके से डेमो आंसर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्टैटिक और करंट दोनों आगे आप लोगों को चलते हुए नजर आएंगे। करंट के तो जो टीचर हैं वो आप लोग यहाँ पर डालते रहेंगे, बाकी जो आप ऑलरेडी क्लास में चल रहे हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बीच बीच में आप लोगों को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितना भी लिख सको उतना लिखो, उसके बाद में फिर यहाँ पर इसको देख लो कि कितना आप लोगों ने लिखा, कितनी कमी रह गई, उसमें क्या क्या चीजें इंप्रूव करने वाली। और ये स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए। एक छोटी सी बात, एक बच्चे ने बोला सर इतनी सारी चीजें देते हो, ये हम स्टेट पीसीएस के लिए कैसे यूज करें? अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोग इन्हीं चीजों को 150 शब्द में लिख दो, ठीक है।
और इस लेवल पर अगर आप लोग तैयारी करके चलोगे तो आप लोगों को कोई भी अनकंफर्टेबिलिटी नहीं होगी। यानी कि 150 शब्द में आप लोग उसको लिख दो। अब जैसे जो यहाँ पर 250 शब्द में लिख रहे हो यूपीएससी के लिए, उसी को 150 शब्द में लिख दो यहाँ पर। तो आप लोग उसी कंटेंट को जब 150 शब्द में लेकर आओगे तो उस लेवल के कंटेंट पर आप लोगों को मार्क्स देखो कितने अच्छे मिले, क्योंकि यूपीएससी के लेवल पर जाकर तैयारी करो। इसलिए हर हमेशा यूपीएससी करने वाले मैक्सिमम किसी न किसी स्टेट पीसीएस में आप लोगों को सिलेक्टेड कैंडिडेट मिलेंगे। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इसको अच्छे से लेकर चलिए, ठीक है दोस्तों। पता नहीं जब भी कोई ऐसा आर्टिकल आता है जिसमें टीचिंग के बारे में, स्टूडेंट के बारे में कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं कि किस तरीके से कंडीशन चल रही है उसके बारे में, पता नहीं मेरे अंदर का ना टीचर जो है वो कूद कूद कर बाहर आने लगता है। इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या है देश के अंदर में कि हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधार सकते हैं और क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है कई सारे राज्य के अंदर में। तो ये कई सारी ऐसे आर्टिकल छपते हैं टाइम टू टाइम कि हमारा ग्राउंड लेवल पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना बेकार चल रहा है, क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। और खासकर जब बात करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट के बारे में तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर जो मैं आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि रिसेंटली अभी हमारे देश के अंदर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 3 साल सेलिब्रेट किए गए। हम लोग बोल रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो देश के अंदर में एजुकेशन सिस्टम को एक अच्छे लेवल पर इंप्रूव करने वाली है, पर जब रिपोर्ट निकल कर आती है तो कथनी और करनी में कितना फर्क नजर आता है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत शानदार तरीके से आर्टिकल छापा गया और बात की गई कि मिसिंग बिल्डिंग, यानी कि स्कूल चोरी हो गया चोरी नहीं हो गया कि वहां पर है ही नहीं है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ क्लासरूम, यानी कि कक्षा भी नहीं है वहां पर। और सबसे खतरनाक चीज जो खासकर लड़कियों के लिए रहती है कि स्कूल के अंदर में टॉयलेट ही नहीं है। एक सर्वे किया गया जिस सर्वे में ये सारी प्रॉब्लम निकल कर आई और ये सारी बातें निकल कर आ रही है बिहार के अंदर से। एक साइड में तो हमारा जो प्यारा बिहार है वहां से दुनिया भर के आईएएस ऑफिसर निकल कर आते हैं, और एक साइड में आप लोगों को इसी सेम बिहार के अंदर में एक ग्राउंड लेवल पर बच्चों के लिए प्रॉपर ढांचा भी नहीं है अगर बात करें एजुकेशन के बारे में। तो ये एक बड़ी ही दयनीय कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक बिहारी सब पर भारी। जो बिहार के जो लोग होते हैं ना बड़े मेहनती होते हैं यार, ठीक है, उनको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, पर फिर भी देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो इसके ऊपर अगर थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिल जाए तो कितने अच्छे लेवल पर वो अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ाते हुए नजर आए। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है बहुत ज़्यादा। आप लोग जब भी आर्टिकल पढ़ते हो तो आप लोग अक्सर देखते हो कि कई सारे इंपॉर्टेंट जो ऑथर हैं आर्टिकल लिखते हैं, उनमें से एक है जीन ड्रेजी। जीन ड्रेजी साहब जो है यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ये अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं अमर्त्य सेन जी के साथ में मिलकर भी। इकोनॉमी से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल इनके द्वारा लिखे जाते हैं, पुअर्टी से रिलेटेड लिखे जाते हैं, हंगर से रिलेटेड लिखे जाते हैं, चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड लिखे जाते हैं, वुमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड लिखे जाते हैं। यानी कि एक तरीका सोशल वर्कर आप लोग इनको बोल सकते हो, जो ग्राउंड लेवल पर खासकर जहां जहां कमियां रहती है, जहां पर सरकार को काम करना चाहिए तो सरकार की गलतियों को दिखाते हैं, ताकि सरकार को गलतियां ऐसे नहीं दिखाते कि बस उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि देख तुम क्या कर रहे हो, नहीं, वो ये बताते हैं कि ये कमियां हैं यार, इनके ऊपर तुम काम कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यानी कि ये दिक्कतें हैं इनका सॉल्यूशन आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो उसमें सजेशन भी कई सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं कई बार। अभी क्या है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से प्राइमरी अपर प्राइमरी, ये सारा सिस्टम आप लोगों ने भी फॉलो किया होगा। जिसको नहीं समझ में आता है, जो नया नया ताजा ताजा बच्चा अभी चीज़ों को देखना स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए मैं कुछ बातें बता देता हूं कि हमारे देश में अब तक का एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता था। अगर देखोगे आप लोग यहाँ पर, आप लोगों को पता है कि संविधान हमारा क्या बोलता है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराओ। कैसे, इसके बारे में तो मैं अभी बात करूंगा आप लोगों से। उससे पहले अपने देश का एजुकेशन सिस्टम मैं आप लोगों को बताता हूँ। मतलब मेरे अकेले के देश का नहीं है, आप लोगों के देश का भी है। मैं कई बार बोल देता हूँ अपना देश एक बच्चा कह रहा है सर हमारा भी है तो हमारा देश, ठीक है, मतलब हमारा प्यारा देश। ओके, तो एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बात करेंगे 6ठी क्लास से पहले, मतलब सॉरी 6ठी क्लास से नहीं, 6 की एज से पहले। तो यहाँ पर वो होता है प्री प्राइमरी, एलकेजी यूकेजी, वो सारी जो आप लोग की चलती हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जब बच्चा 6 साल का हो गया है तो फर्स्ट क्लास में आ गया है। तो जिस दिन वो फर्स्ट क्लास में आया वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन में एंट्री कर गया। ये एलिमेंट्री एजुकेशन जो है इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनना। पहला पार्ट जो होता है उसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। ये प्राइमरी वाला पार्ट जो चलता है ये पहली क्लास से लेकर ये चलता है 5वीं क्लास तक का, यानी कि 5वीं क्लास तक का आप लोग प्राइमरी स्कूल में रहते हैं। ये फाउंडेशन स्टोन होता है किसी भी बच्चे के एजुकेशन सिस्टम का। जितना अच्छा ये उसकी स्कूलिंग होगी उतना ही अच्छा बच्चे का आगे चलकर बेस बनता है। और ये जो पर्टिकुलर काम जो है यहाँ पर ये 1 से लेके जो 5वीं क्लास की बात की जा रही है, ठीक है। पर लेकिन पूरा फाउंडेशन कहाँ तक बनता है, ये बनता है बेसिकली यहाँ पर जब आप लोग 7वीं 8वीं बेसिकली सॉरी 6ठी 7वीं 8वीं भी आप लोग कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि 6th 7th 8th।
तो यहाँ पर ये टोटल मिलाकर 14 साल यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो 6 से लेके 14 साल जो मैंने आप लोगों को बोला कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमारे देश में बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसकी स्टेटमेंट चेंज करके कोई आप लोगों को बोल दे तो वो ये भी बोल सकता है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी हमारे देश में फ्री एंड कंपलसरी बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है। समझ में आ रहा है यहाँ पर? मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन शब्द एक है पर उसके अंदर में 2 पार्ट डिवाइडेड है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसी को हमारे देश में कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम बोला गया है, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू यहां पर अलाउ किया गया। पॉइंट नंबर 2, सीनियर सेकेंडरी के बारे में बात करें, बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, तो इसमें 2 कैटेगरी डिवाइड होती है। 2 कैटेगरी कौन सी होती है? एक को बोलते हैं सेकेंडरी और दूसरे को बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी। यानी कि 9वीं और 10वीं हो गई सेकेंडरी और 11वीं 12वीं हो गई सीनियर सेकेंडरी। इसके अलावा फिर आप लोग की हो जाती है हायर एजुकेशन, जिसमें आप लोग बीए, बीएससी, बीटेक, एमटेक जो भी आप लोग करते हो। तो ये सिस्टम है यहाँ पर पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम जो अब तक फॉलो किया जा रहा था। तो यहाँ पर जो मैं पूरा आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर, तो मैं आप लोगों से प्राइमरी के बारे में बेसिकली बात करूंगा, ठीक है, और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर अपर प्राइमरी के बारे में बात करूंगा, यानी कि उस एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करूंगा जो कि ग्राउंड लेवल पर बच्चों से रिलेटेड है, जिसके ऊपर आप लोग बोल सकते हो कि हमारे देश की नींव टिकी हुई है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट का नाम रखा गया वेयर आर द किड्स, यानी कि बच्चे कहां पर हैं। ये बात मैं समझाने के लिए आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग एक गांव के स्कूल से निकल कर आते हो और सरकारी स्कूल के अंदर में आप लोगों की एजुकेशन कंप्लीट हुई है, जैसे मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो मेरे गांव के सरकारी स्कूल से कंप्लीट हुई है। 12वीं क्लास तक मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, उसके बाद में आगे चीजें अलग होगी, पर 12वीं तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके यहां तक पहुंचा हूं। तो मतलब क्या हो गया कि सरकारी स्कूल में अगर मैं आज की डेट में जाता हूं, उस पर्टिकुलर स्कूल में जाकर देखता हूं, तो वहां पर हालत जो है वो जर्जर हो चुकी है। पहले इतने सारे बच्चे हुआ करते थे जिसकी कुछ हद नहीं है। आज मुझे लगता है टोटली मिलाकर वहां पर 60 या 70 बच्चे मुश्किल से होंगे पूरे स्कूल में, और वो एक इंटर कॉलेज है, 6ठी से लेके 12वीं तक का कॉलेज है बेसिकली वो, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं एक ऐसा स्कूल है जिसमें 6ठी से लेके 12वीं तक के बच्चे, और टोटल मिलाकर 70 से 80 बच्चे बैठे हुए हैं आज की डेट में। क्यों? क्योंकि वो स्कूल जो है वो गांव में है और वो स्कूल जो है वो एक हिंदी मीडियम का स्कूल है। तो ये हालत है आज की डेट में जो स्कूलों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर वेयर आर द किड्स, ये सेम सेंटेंस में अपने स्कूल में जाकर बोल सकता हूं कि वेयर आर द किड्स। तो यहां पर ये जो रिपोर्ट है, ये जागरण शक्ति जो संगठन है, जिसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम पूरा है जन जागरण शक्ति संगठन, इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और गाइड की गई। यहां पर जो इकोनॉमिस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रिनाउंड इकोनॉमिस्ट बोल सकते हैं आप लोग, जाने माने, जीन ड्रेजी। तो यहां पर ये रिपोर्ट का टाइटल और किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है ये आप लोग याद रखिएगा। जब इन्होंने इस पर्टिकुलर सिस्टम को स्टडी किया हमारे देश के अंदर में एजुकेशन सिस्टम को, तो इनको कई सारी कमियां और खामियां देखने को मिली जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इसमें इन्होंने क्या बताया कि हमारा जो स्कूल है, बेसिकली हमारे जो गांव के जो स्कूल हैं, ठीक है, वो एक प्रॉपर जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। जैसे मैं बोलता ना कि आज की डेट में अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी है, मैं ये नहीं कहता कि डेली आप लोगों को 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने हैं, पर एटलीस्ट मिनिमम एक क्राइटेरिया बना लो कि यार पूरा 10-10, 12 घंटे नहीं, कि कुछ भी हो जाए, कम से कम 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके ऊपर जितना होगा देखा जाएगा, पर 6 घंटे बैठ के पढ़ना है, ये हो गया मिनिमम स्टडी प्लान। किसी का 5 भी हो सकता है, किसी का 4 भी हो सकता है, पर लेकिन इससे नीचे नहीं जाना। वो नहीं कहते कितना भी गिर जाओ, इससे नीचे नहीं गिरेंगे यार, ठीक है। तो एक अपना खुद का इंसान का एक स्टैंडर्ड होता है, वो आप लोग खुद से डिसाइड करना होता है। कोई उसके पीछे लाइन नहीं खींचेगा कि तुम्हारा ये स्टैंडर्ड है, तो आपने खुद ने डिसाइड करना है कि हाँ कुछ भी हो जाए, इतने टाइम पर उठना है, इससे ज्यादा लेट नहीं करना है, अपनी बॉडी का वेट जो है ना इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाने देना है, कुछ भी हो जाए। ये खुद के क्राइटेरिया होंगे, खुद के स्टैंडर्ड होंगे। आप लोग लाइफ में जितने हाई रखोगे उतनी अच्छी जगह पहुंचोगे, और इनको पूरा करने के लिए डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं कि हवा में आप लोग पूरा कर लोगे, ठीक है। तो वही बात बताई गई कि जो मिनिमम नॉर्म्स होते हैं एक पर्टिकुलर राइट टू एजुकेशन के लिए, वो बिल्कुल बुरी तरह डिटोरेटेड, कहते हैं ना कि बर्बाद कर रखे हैं, कंडीशन खराब कर रखी है, वो देखने को मिलता है। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, इसीलिए बच्चे गवर्नमेंट स्कूल को छोड़कर वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं फिर यहाँ पर। तो आप लोग खुद सोचो, अब यहाँ पर बात क्या आती है निकलकर, अगर एक बच्चा आज की डेट में गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, तो हमारे देश के अंदर में कई सारी फैसिलिटीज उसको दी जाती हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि वो एक ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप के पास में पैसा नहीं है और उसके माँ बाप पैसा पे भी नहीं कर पाते, इवन उसको पढ़ाने के लिए भी। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, किताबें अपने आप देती है सरकार बच्चों को, बच्चे बेसिकली इसी के साथ में उनको मतलब जूते, कई बार ड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। मतलब क्या है, उनके अकाउंट में डायरेक्टली यहां पर पैसा भेज दिया जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है अकाउंट में पैसा ना भेजकर बच्चे का बस एडमिशन करवा दो आप लोग यहां पर, उस बच्चे को यहां पर डायरेक्टली वो बेनिफिट मिल जाएगा, उस बच्चे को बिना पैसा दिए कोई फ्री में उसको मिल जाएगा।
ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं? ये सारी चीज़ें सरकारी स्कूल के अंदर में मिलती है। पर लेकिन अगर यहाँ पर सरकारी स्कूल के अंदर में पढ़ाई नहीं हो रही है, सरकारी स्कूल के अंदर में अगर प्रॉपर टीचर ही नहीं है, वहाँ पर उनको खाना भी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, वहाँ पर उनको किताबें भी मिल रही है, पर लेकिन पढ़ाई नहीं मिल रही है, तो यार जहाँ पढ़ना चाहिए वहाँ पर पढ़ाई नहीं मिल रही है। एक शब्द यूज़ किया था जब ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी बनाने के बारे में बात की गई, तो हमारे देश की मजाक उड़ाई गई थी इंटरनेशनल लेवल पर कि इंडिया में ओपन स्काई टॉयलेट होते हैं। तो वहाँ पर ओपन स्काई टॉयलेट होते हैं, हमारे यहाँ पर अभी ये रिपोर्ट बता रही है कि ओपन स्काई स्कूल भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल के ऊपर छत ही नहीं है। तो ये सिचुएशन है। तो कोई माँ बाप कितना भी गरीब क्यों ना हो, आप लोगों को एक बात बता दूं, चाहे उसको 2 टाइम की रोटी ना मिलती हो, पर वो ये जरूर सोचेगा कि यार मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है पर मेरा बच्चा जरूर पढ़े। ये फीलिंग होती है हर एक पेरेंट्स की। आप लोग देखना अपने मम्मी पापा को, भले ही आप लोग कितने पैसे मांग लो, उनको अपने आप को गिरवी रखकर भी आप लोगों को पैसे देने पड़े ना, वो आप लोग के लिए पैसे लेकर आएंगे, वो आप लोग को अच्छी जगह पढ़ाएंगे। पर लेकिन अगर यहाँ पर वो पढ़ाई ना मिले तो फिर दिक्कत निकल कर आती है। तो बेसिक नेसेसिटी जो है, जैसे फूड वगैरह, ये सारी चीज़ें स्कूल में मिलती है, तो ये सही है। पर मनी प्रोवाइड जो की जाती है डीबीटी के थ्रू यहाँ पर, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो उनके पेरेंट्स जो फील नहीं कर पाते वो यहाँ पर मिल पाती है। पर एजुकेशन मिल जाए तो कितना अच्छा है वहाँ पर। तो मनी सही है अपनी जगह, पर लेकिन अटेंडेंस की जब बात करते हैं तो वो अप टू द मार्क आप लोगों को फिर भी नहीं देखने को मिलती है। मतलब लालच देकर आप लोग कितना बुला लोगे, अगर एक सिस्टम ढंग से क्रिएट नहीं कर पाओगे तो मनी बात गया, द मनी इज कंडीशनल ऑन 75। मतलब सबसे बड़ी बात पता है कि यहाँ पर आप लोगों ने सारी बातें तो सुन ली यहाँ पर, अब यहाँ पर इसके साथ भी कंडीशन लगा दी गई है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट डज नॉट ऑलवेज रीच टू द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। कंडीशन क्या हो गई कि 75%। देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको रियलिटी बताऊं, इसके पीछे क्या आप लोग थोड़ा सा सुनकर चौंक जाओगे इस बात को। हालांकि आज की डेट में सरकार ने लगता है कि 75% यहाँ पर बेसिकली आप लोग को अटेंडेंस दिखानी है, तभी यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट का ट्रांसफर यहाँ पर मिल पाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मतलब यहाँ पर ये होगी, बच्चों को कई बार तो खींच कर लाया जाता है गांव में आज की डेट में स्कूल में, कि ये दिखा दे कि 75% अटेंडेंस है, और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा आ भी नहीं रहा है, उसकी अटेंडेंस लगा दी जाती है। मैं कैसे बता पा रहा हूँ, मेरे 1-2 फ्रेंड हैं जो कि प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं आज की डेट में, उनसे बात होती रहती है। कई बार मैंने कहा ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है, तो वहाँ से ये कंडीशन आती है, कह रहा है कि चल कुछ नहीं रहा है, बस खींच रहा है यार जैसे तैसे। कोई ना तो पढ़ाने के लिए तैयार है और ना ही कोई काम करने के लिए तैयार है, और अगर कोई करता भी है तो उसकी भी मजाक उड़ाते हैं, उसको भी पीछे टांग खींचते हैं कि ये बनाएगा इनको प्रधानमंत्री। ये वाली कंडीशन है आज की डेट में, अगर ग्राउंड लेवल पर आप लोग जाकर देखोगे। इसीलिए लोग जो है गवर्नमेंट स्कूल से निकलकर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। और यहाँ पर कंडीशन क्या रखी गई, 75% अटेंडेंस रहेगी और आधार कार्ड लिंक बैंक अकाउंट रहेगा, तो ही यहाँ पर ये मनी जो है ये बेसिकली एक तरीके से अकाउंट में पहुंचेगी। अब खुद सोचो, एक पर्टिकुलर इंसान को आप लोग बोल रहे हैं कि 6 से लेकर 14 साल का ये बच्चा है, इसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करानी है। ये तो आप लोगों ने बोल दिया कि आर्टिकल 21 के तहत, यहाँ पर ए के तहत में फंडामेंटल राइट है। जब आप लोग इसको फंडामेंटल राइट बना रहे हो और उसके बाद में आप लोग यहाँ पर ये कह रहे हो कि इतने % अटेंडेंस होगी तो ही तुमको ये फायदा मिलेगा, और वो बच्चा स्कूल में आना बंद कर दिया इसकी वजह से यहाँ पर, क्योंकि उसके अटेंडेंस भी नहीं, उसको फायदा भी नहीं मिल रहा है, तो आप तो उसके फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हो भाई साहब डायरेक्टली। ये तो डायरेक्टली उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो गया, क्योंकि उसको 6 से लेकर 14 साल के बच्चों का तो आपने खुद बोला था कि उसको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, उस पर कंडीशन लगा दी कि अटेंडेंस होंगे तो प्रोवाइड कराएंगे। ये कौन सी कंडीशन है? ये तो गलत बात है बिल्कुल। आपने तो मजबूर कर दिया उसको कि तुम जाओ प्राइवेट में, तुम एजुकेशन प्रोवाइड कराने रहे हो, तुम खाना खिलाने के लिए भी कंडीशन लगा रहे हो, तो उसमें कौन आएगा वहां पर? अब लोग खुद सोचो। तो पेरेंट्स जो है खाना खिलाने थोड़ी ना उनको, वो अपने आप भूखे रह लेंगे पेरेंट्स, पर उनको बच्चों को एजुकेशन देनी है। तो ये रियलिटी है आज के डेट में। इसीलिए स्कूल में से मैं खुद अपने स्कूल की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, तो बच्चों की संख्या जो है वो घटती जा रही है, बहुत ही लो लेवल पर आज के डेट में पहुंच रही है। और हमारे संविधान के अंदर में जो आर्टिकल है, ये ऐसे नहीं कि ओरिजिनली था, संविधान निर्माता को लगना था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, पर लेकिन आगे आते आते समझ में आ गया कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, वरना पढ़ाई से ज्यादा कहीं और फोकस ले जा रहे हैं। घर में 2 बच्चे हैं तो ये लगता है कि 2 कमाने वाले हो गए, ठीक है, और वे कमाने वाले नहीं, मजदूरी कमाने वाले। अब आकर यहाँ पर लोगों ने पढ़ाई पर फोकस देना स्टार्ट किया है रिसेंटली, अभी 10-12 साल 15 साल में अगर ढंग से देखोगे तो, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम चीजें इंप्रूव हुई हैं उस तरीके से। पार्ट 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45, ये डीपीएसपी है, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की कि तुमको क्या करना है, तुमको यहां पर जो एक तरीके से बच्चों को अर्ली एक एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। यहां पर बात की जा रही है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करानी है। इसी चीज में से निकाल के 2009 में यहां राइट टू एजुकेशन एक्ट लाए। सोचो, एक कानून ला दिया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहां पर 2002 में, और यहां से इसके लिए कानून बनाने में 7 साल लग गए। मतलब इतने आलसी हैं हम लोग
एक पर्टिकुलर सिस्टम ला दिया, उसको इंप्लीमेंट करने में 7 साल लगा दिए कि आर्टिकल 21 के तहत में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। तो ये आप लोग समझिए, तो यहां पर बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि तुम जाओ प्राइवेट में, और इसी की वजह से मैक्सिमम जो है आज के दिन प्राइवेट स्कूल में हर एक बच्चा जो है वो क्या बोलते हैं कि देखो सरकारी जॉब चाहिए पर पढ़ेगा प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल में भी कब तक, ये सबसे आयरनी तो मुझे ये देखने को मिलती है, प्राइवेट स्कूल में कब तक, प्राइवेट स्कूल में 12वीं तक। 12वीं के बाद में फिर से आईआईटी जो है वो चाहिए, और वो है क्या है, वो फिर से गवर्नमेंट है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर कंडीशन क्या चल रही है यहाँ पर। तो ये सारा खेल खराब कर देते हैं। जो बेस होती है ना किसी घर की, जो नींव होती है, उस नींव पे सारी चीजें टिकी होती है, और यहाँ पर हम लोगों ने वो नींव ही खराब कर डाली है, अगर ध्यान से आप लोग समझोगे। तो यही बातें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे ना, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, समझ में आ गया ना। प्राइमरी अपर प्राइमरी में जब से बोला था क्या है, प्राइमरी का मतलब हो गया बेसिकली 5वीं क्लास से नीचे, अपर प्राइमरी हो गया 8वीं क्लास से नीचे, यानी कि 6 से लेके 14 साल के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। लेस देन 150 स्टूडेंट्स इन स्कूल, तो प्राइमरी लेवल पे 60% स्कूल ऐसे हैं जहां पर 150 से नीचे बच्चे हैं। यहां पर ये इनकी संख्या 0 है, यानी कि यहां पर तो देखने को मिलती नहीं। प्राइमरी की बात है, अपर प्राइमरी तो ऐसे कोई स्कूल ही नहीं है जहां पर 150 की संख्या बच्चों, उससे आप लोगों को बेसिकली यहां पर समझ सकते हैं। ये आप लोग समझिए, यहां पर अगर बात करें यहां पर 150 से लेके 300 के बीच में स्कूल की बात की जा रही है, प्राइमरी पे संख्या घट के 50% आ गई, यानी कि ओनली 32% ऐसे हैं जहां पर संख्या बढ़ी। तो आप लोग खुद देखो कितने स्कूल हैं यहां पर, ठीक है। 301 से लेके 500 तक का 8, मतलब आप लोग देखो यहां पर 92% यहां पर सिमट गए। इतनी स्कूल की खस्ता हालत हो रखी है। 301 से लेके 500 तक का ओनली 8% आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और 501 से 800 तो किसी स्कूल में है ही नहीं है। अगर प्राइमरी में बात करें तो अपर प्राइमरी में है, और 800 तो शायद इक्का दुक्का कोई स्कूल होगा जिसमें बच्चों की संख्या ढंग से है। तो आप लोग खुद देखो बच्चे हैं कहाँ, आखिर बच्चे यहाँ हैं नहीं तो फिर बच्चे हैं कहाँ। तो ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। अपर प्राइमरी और प्राइमरी के बारे में बता रखिए कि बच्चों का स्टूडेंट के साथ में रेशो क्या है वो समझाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में अटेंडेंस क्या है यहाँ पर, इसी के साथ में मिड डे मील फंड के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। एटलीस्ट 8 टीचर हैं, मतलब टीचर की भी संख्या आप लोगों को देखने को मिलती है। कहीं टॉयलेट नहीं मिलेगा, कहीं इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, कहीं वाटर नहीं मिलेगा। तो ये सारी बेसिक एमिनिटीज हैं कि इंसान को जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। ऐसे एक बच्चे को पढ़ने के लिए एटलीस्ट स्कूल हो, स्कूल के ऊपर छत हो, किताबें हो उसके हाथ में, अगर बच्चे हैं वहां पर टॉयलेट हो, पीने के लिए पानी हो। ये सारी चीजें अगर नहीं है तो कैसे काम चलेगा। और ये सारी की सारी खस्ता हालत, जर्जर हालत है यहाँ पर ये दिखाया गया है। जेंडर के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, मेल और फीमेल के बारे में, तो 58% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। 57 जो मेल की बात करते हैं, फीमेल 43 की बात करते हैं यहाँ पर, जो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर सोशल कंपोजिशन के बारे में बात करें, टीचर के बारे में, तो यहाँ पर SC ST OBC मुस्लिम और जनरल सब के बारे में इनके द्वारा ये एनालिसिस दिया गया कि पॉपुलेशन कितनी है और उससे रिलेटेड जो टीचर जो है वो कितने यहाँ पर दिखाए गए। तो ये डेटा भी कई बार आप लोगों से एग्जाम में स्टेटमेंट देकर यहाँ पर डेटा भी पूछा जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक सी इंपॉर्टेंट चीजें इसने सामने रखी निकाल कर, जिनके ऊपर काम करना है। ये तो जीन ड्रेजी साहब के द्वारा यहाँ पर वेयर आर द चिल्ड्रन करके, वेयर आर द किड्स करके रिपोर्ट निकाली गई। ऐसी ही रिपोर्ट यहां पर निकाली जाती है किसके द्वारा, एसर के द्वारा, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इसकी आप लोगों को पता है इसकी बेसिकली रिपोर्ट का नाम क्या है, ये किसके द्वारा निकाली जाती है, ये प्रथम एनजीओ के द्वारा निकाली जाती है। ये भी पूरे शानदार तरीके से काम करते हैं इन चीजों को अंडरस्टैंड करने में, समझने में बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं। ग्राउंड लेवल पर बताते हैं कि बच्चा कहाँ एडमिशन कर रहा है, बेसिक लर्निंग स्टैंडर्ड क्या है, क्या यहाँ पर 5वीं का बच्चा जो है वो जोड़ घटा गुणा भाग कर पा रहा है प्रॉपर वे में, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट में हर एक स्टेट के, और इतनी नेक्स्ट लेवल पर इसकी वो आती है रिपोर्ट कि इस रिपोर्ट को नीति आयोग तक कई बार अपने उसमें अपनी जो बेसिकली जो रिपोर्ट्स होती हैं, एक तरीके से अपना जो एक एनालिसिस होता है उसमें प्रस्तुत करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी इसके बारे में मेंशन किया था। तो इस रिपोर्ट का स्टैंडर्ड देख सकते हैं आप लोग, कितना ऑथेंटिक ये रिपोर्ट हो चुकी है आज के डेट में। और ये जर्जर हालत दिखाती है हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम के बारे में। मतलब जैसे तैसे मर मर के हम लोग बेसिकली अपनी 12वीं करें, फिर ग्रेजुएशन करें इस एजुकेशन सिस्टम के तहत में, और फिर उसके बाद में जाकर उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि इंसान जो है इसको जाकर कोई इंप्लॉयमेंट मिल पाएगा। तो जो गैप यहां पर इतना लंबा समय से चला हुआ था वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा भरने की कोशिश की जा रही है, पर इन रियलिटी में इसका इंपैक्ट अगर दिखेगा आने वाले टाइम में दिखेगा, और वो देखने की बात है कि इतने जल्दी दिखता है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है इसके बारे में जो रिपोर्ट है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी मैंने आप लोगों को बताई। तो इसको लेकर कोई भी डाउट अब आप लोगों के माइंड में यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल समझ में आया तो यस बोलिए, और नहीं समझ में आया तो नो। तो यहाँ पर नहीं समझ में आया तो बताना, फिर आगे इसको और अच्छे से बताएंगे, पर एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कराऊंगा मैं, ठीक है।
ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर दो। बोला क्या गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला गया था टाइटल जो रिपोर्ट है यहाँ पर क्या है, वेयर आर द किड्स, यानी कि कहाँ है बच्चे भाई साहब। तो ये वाला इसके द्वारा पब्लिश किया गया कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यहाँ पर जन जागरण शक्ति संगठन। इसी के साथ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो है, टेक्स्ट बुक यूनिफॉर्म वगैरह है यहाँ पर, ये बेसिकली एक चैलेंज रहता है बच्चों के लिए जो अगर प्राइवेट में जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनको मिल जाती हैं नॉर्मली स्कूल के अंदर में, एक नॉर्मल अगर ये सरकारी स्कूल में जाते हैं। 42 जो यहाँ पर ये आर्टिकल है डीपीएसपी के तहत, यहाँ पर ये बातें करता है कि किस तरीके से अर्ली चाइल्डहुड में यहाँ पर एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करानी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ओनली 1 2, ओनली 1 3, ओनली 1 2, ओनली 2 3, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। यही बातें मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई हैं। तो आर्टिकल 21A तो एटलीस्ट आप लोगों को याद रखना है बच्चों के एजुकेशन के बारे में। इसी के साथ में आर्टिकल जो है अभी जो नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो है आर्टिकल 45 जो कि डीपीएसपी के बारे में बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए जो चीज़ें अभी आप लोगों को पढ़ाई गई है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। अगर आंसर राइटिंग करें तो मेंशन कर सकते हैं आप लोग इसको अपने आंसर के लिए भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग कैसे स्कूल से पढ़े, गवर्नमेंट से या फिर प्राइवेट स्कूल से, स्टार्टिंग से बताइएगा। और वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा। आज की डेट में सबसे बुरी कंडीशन तो यह है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हर एक बच्चे को ट्यूशन लगाना पड़ता है, तब जाकर यहाँ पर चीज़ें सुधर पाती है। हालांकि तो प्राइवेट में भी है, पर लेकिन वही टीचर, मुझे सबसे ज़्यादा दुख पता है क्या होता है, वही टीचर आप लोगों को बेसिकली क्लासरूम में पढ़ा रहा है और वही टीचर कह रहा है कि फिर मुझे जो है प्राइवेट में आकर मेरे से ट्यूशन लो। ये कैसी कंडीशन है यार। मतलब तुम जो हो, तुम क्लास में नहीं पढ़ा पा रहे हो, मतलब तुम्हारा जमीर जो है तुमको टीचर बोलने के लिए अलाउ कर रहा है। ठीक है, मतलब कैसे टीचर हो यार तुम, मतलब बच्चे को क्लास में ना पढ़ाकर तुम बोलोगे घर पे आ जाना ट्यूशन लेने के लिए। ये तो एक नेक्स्ट लेवल की, मतलब एक तरीके से ऐसी चीज़ लगती है कि मैंने कहा ऐसे इंसान को तो प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि ये टीचर बन ही नहीं सकता है कभी। ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारी जगह देखने को मिलता है और आप लोगों ने ये प्रॉब्लम झेली होगी कभी ना कभी कि जो टीचर आप लोग क्लास में पढ़ा रहा है वही टीचर ट्यूशन में पढ़ा रहा है। ये तो समझ में आता है कि क्लास में टीचर, मतलब वही क्लास में उसको पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है, और वही टीचर जब घर पे जाके पढ़ाता है तो वही टीचर जो है चाणक्य बन जाता है भाई साहब। वही चाणक्य जो है क्लास में उसका चाणक्य जो है वो छिपा रहता है। तो ये सिचुएशन है देश में। तो कैसे एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। हालांकि ऑनलाइन जो सिस्टम जब से स्टार्ट हुए बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं। किसी को समझ में नहीं आता है, जरा सी देर में आके यूट्यूब पर सर्च करता है, अपना आर्टिकल देखता है, कोई टॉपिक देखता है तो फटाफट मिल जाता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी प्रोवाइड करा रखी है आज के डेट में। तो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं बहुत सारी, पर यही है कि इम्पैक्ट कितना है ग्राउंड लेवल पर, वो देखने वाली बात है। तो बहुत ही शानदार आर्टिकल था, बहुत शानदार आर्टिकल का बेसिकली रिपोर्ट थी, एक एनालिसिस था जो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, कई सारे बच्चों के द्वारा यहाँ पर कस्टमर केयर से भी बात की जा रही है और भी बात करेंगे। सर जो कूपन कोड दिए थे डिस्काउंट वाले वो काम नहीं कर रहे हैं। देखो यार, उनको बेसिकली रखा गया था 31 जुलाई तक का। ठीक है, चाहे आप लोग ऑप्शनल की बात कर लें, चाहे आप लोग किसी और बेसिकली उसमें एडमिशन लेना है उसकी बात कर लें, तो उनको सबको हटा दिया गया था। बोला तो था उस टाइम पर फिर भी अगर लग रहा है कि कई सारे बच्चे जो रेगुलर मेल करेंगे सर कर दो, तो इसको 15 अगस्त जो है उसके लिए लास्ट रखा गया इसको। क्योंकि अब यहाँ से अगर देर करोगे तो ये पूरा साल आप लोगों के हाथ से फिसल जाएगा। फिर एडमिशन अगर ले रहे हो तो बहुत ही मशक्कत पड़ेगी आप लोगों को चीज़ों को कवर करने में। तो इसको आखिरी चांस मानकर आप लोग जिसको यूटिलाइज करना है वो कर लीजिए, चाहे ऑप्शनल हो PSIR सोशियोलॉजी, चाहे आप लोग का दूसरा सब्जेक्ट हो। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात जो कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर GS1, GS2, GS3 ये इसके अलग अलग से भी क्लासेज इसकी लगाई जा सकती है क्या। तो यार उसके लिए मैंने टीम से बात की है, टीचर से बात की है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। तो ये भी आप लोगों को अलग अलग देखने को मिल जाएगा। अगर किसी को अलग से लेना है, किसी को ऐसे नहीं, कई सारे बच्चे की हमें पूरा नहीं करना है, इसमें से ये पोर्शन करना है बस अपना, तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं। उसका भी ऑप्शन अभी अवेलेबल कराने की बात की गई है, तो टीम से बात हो गई है। तो सीरियस तरीके से पढ़ाई लेकर चलो, बस ये पूरा फोकस आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से एंजॉय करो और अपने साल को ढंग से यूटिलाइज करके अपना सिलेक्शन लेके शानदार तरीके से लाइफ को एंजॉय करो। दोस्तों, पुराने बुजुर्गों की आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि घर में जितने हाथ काम करने वाले हो वो घर जो है उतना ही आगे आगे बढ़ता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर घर में एक कमाने वाला हो और 3-4 लोग ऐसे हों जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उस घर की खस्ता हालत रहती है। पर लेकिन सोचो, घर में जितने आदमी हैं उसमें बच्चों को अगर छोड़ दें, आदमी और औरत सारे कमाने वाले हैं, तो वो घर जो है वो आप लोगों को बेटर पोजीशन में देखने को मिलेगा। क्योंकि हो सकता है किसी टाइम कोई एक इंसान जो है वो दिक्कत में हो तो दूसरा उसकी हेल्प कर सकता है। यही चीज़ नॉर्मली हम जब देखते हैं कि घर में अगर 2 भाई हैं, दोनों कमाने वाले हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। घर में 3 भाई हैं, तीनों कमाने वाले हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर लेकिन नॉर्मली अगर आप लोग सोसाइटी में देखोगे, अगर घर में एक लड़का कमाने वाला है और एक लड़की कमाने वाली है, यानी कि मेल कमाने वाला है और फीमेल कमाने वाली है,
इसको बड़ा डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। यानी कि नॉर्मली यहाँ पर एक बड़ा ही डिफरेंस नज़र आता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं जो एक तरीके का फेवर है वो लड़के की इनकम पर ज़्यादा दिया जाता है एज कम्पेयर टू लड़की। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में एक डिवीज़न देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सोसाइटी में महिलाओं के लिए अलग अलग स्कीम चलाई जाती हैं कि अच्छा ये मंथली दे दो यहाँ पर इतना, कम से कम अगर कुछ रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जा सके। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी अलग अलग स्टेट के द्वारा स्कीम चलाई जाती है, कई सारी सपोर्ट चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं दुनिया भर की, खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन हो गई उनकी एजुकेशन के लिए हो गई, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए हो गई। अभी तो फिलहाल ऐसी ऐसी भी स्कीम है कि अगर कोई महिला अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी है उसको फिर से अगर पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो उसके लिए भी कई जगह स्कीम्स हैं आज की डेट में। तो ऐसे ही पैटर्न में चलते हुए यहाँ पर तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी एक स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है। इस स्कीम में एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग काम किया गया कि 1000 मंथली अलाउंसेस दिया जाएगा महिलाओं के लिए। और ये ऐसा नहीं कि सबके लिए दिया जाएगा, इसके लिए इनके द्वारा क्राइटेरिया रखा गया है कि उस फैमिली की इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, उसके पास में 5 एकड़ से कम, उसके पास में बेसिकली वेटलैंड वगैरह, लैंड वगैरह, या फिर 10 एकड़ से कम उसके पास में ड्राई लैंड वगैरह होनी चाहिए। मतलब कुछ कंडीशन यहाँ पर रख दी गई है। तो ऐसी ऐसी स्कीम लाने की जरूरत क्या पड़ती है, आखिर क्यों इस तरीके की स्कीम लाई जाती है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको अगर आप लोग जब ध्यान से आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को नजर आएगा 2019 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट, बोला गया कि इंपावरिंग द वुमेन इज द की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पर ये भी इसके ऊपर डिस्कस करना है। तो यहाँ पर देखो वुमेन के इंपावरमेंट को पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ में कनेक्ट कर दिया। आप लोग यूपीएससी का खेल देखोगे ना, आप लोग उसको जब समझना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है वो कभी भी आप लोग को ये नहीं बोलेगा बस उठो और एक साइड में भागना स्टार्ट कर दो, यानी कि बस एक डायमेंशन लिख दो। वो आप लोगों से अलग अलग डायमेंशन पूछेगा। यहाँ पर क्या कर दिया कि अगर एक वुमेन जो है वो पढ़ी लिखी होगी तो वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। मतलब कि एक तरीके से दो पहलू को कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। और जो वुमेन जो है इंपावर होगी, तो कौन सी इंपावर होगी वुमेन, अगर ढंग से देखा जाए वो वुमेन इंपावर होगी जिसको प्रॉपर एजुकेशन मिली होगी, तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगी, गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम चला रही है वो उनको अंडरस्टैंड कर पाएगी। और जो वुमेन पढ़ी लिखी होगी वो वुमेन जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से ना जो सिस्टम है उसको भी समझ पाएगी। अगर कल को सोचो, कई बार क्या होता है कि हस्बैंड की डेथ हो गई, अगर एक औरत पढ़ी लिखी है तो वो कहीं ना कहीं घर को संभाल कर चल सकती है, पर लेकिन अगर हस्बैंड की डेथ हो गई, पढ़ी लिखी नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे गिद्ध हैं समाज के अंदर में जो उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करेंगे। तो एक पढ़ी लिखी औरत जो है फिर भी उससे बच के निकल जाती है एज कंपेयर टू एक ऐसी औरत जो कि पढ़ी लिखी नहीं है। सोचो, अगर मान लीजिए आज की डेट में एक पर्टिकुलर में एक अगर थोड़ा सा आप लोगों को एक स्टोरी के बारे में बताऊं, एक इंसान था जो कि एक अच्छी खासी गवर्नमेंट पोस्ट पे था, ठीक है। उसके जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो वुमेन थी, मतलब एक तरीके से उसकी जो औरत थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है। तो इसकी वजह से मतलब वो पर्सन जो था वो तो अच्छी गजेटेड पोस्ट पर था, पर उसकी जो औरत थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा, तो उसको एक लो लेवल की जॉब दे दी गई सरकार में, ताकि ठीक है कि काम चलता रहे। पर लेकिन पढ़ी लिखी होती तो वही इक्विवेलेंट जो पोस्ट है वो यहाँ पर मिल जाती। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो एजुकेशन पर अगर हम लोग खर्चा करें एज कम्पेयर टू हम लोग जो खासकर आज के डेट में ना, आप लोगों ने देखा होगा कि शादियाँ बड़े धूमधाम से बनाई जाती हैं, ठीक है, उसमें खूब खर्चा किया जाता है। तो अगर उसकी जगह कहते हैं कि अगर एजुकेशन पढ़ाई पर खर्चा कर दें एज कम्पेयर टू शादी को धूमधाम से करने में, तो उस लड़की की जिंदगी संवर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं नहीं होता है जब समाज के अंदर में, तो फिर सरकार को ऐसी स्कीम लानी पड़ती है उन वुमेन को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। अगर स्टार्टिंग से अगर सोचो एक लड़की है वो पढ़ी लिखी है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि 1000 रुपये में क्या होता है आज की डेट में? आप लोग खुद सोचो, 1000 रुपये में, 1000 रुपये हैं आज की डेट में, अगर एक इंसान को बोलो कि 1000 रुपये में वो अपने ढंग से अगर 5-7 दिन भी गुजार ले तो वह क्या वो गुजार पाएगा या गुजार पाएगी आज की डेट में ढंग से? तो कंडीशन ही है आज की डेट में। पर लेकिन अगर पढ़ा लिखा लड़का या पढ़ी लिखी लड़की है तो और कुछ नहीं तो मान लीजिए उसने ढंग से पढ़ रखा है, अपने घर पे अगर ट्यूशन भी इंसान देना स्टार्ट कर दे तो भी आराम से अपनी मंथली पॉकेट वो निकाल सकता है 5-7 हज़ार रुपये का, ठीक है, कि हाँ चलो एटलीस्ट इतना काम हो रहा है। तो पढ़ा लिखा इंसान जो है कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेता है। आज की डेट में तो इतनी सारी चीजें हैं, जैसे कंटेंट क्रिएट कर गया, किसी कोई यहाँ पर थंबनेल बनाने सीख लिए, या फिर कोई मतलब ऐसी ऐसी चीजें कि आज की डेट में कोई जरा सा भी अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले ना, दुनिया भर के ऑप्शन होंगे। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली वो है, अगर आप लोगों के पास में कोई स्किल है तो स्किल वाले लोग सर्वाइव करेंगे। अगर स्किल नहीं है तो भाई साहब उनका तो एक तरीके से समझो कि छटनी होने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। जिसके पास में स्किल है वही टिकने वाला है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पर ये स्कीम स्टार्ट की गई है,
इस स्कीम के लिए यहाँ पर वुमेन को 1000 रुपये जो बेसिकली पर मंथ दिए जाएंगे, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग 12 महीने के बेसिकली 12,000 रुपये इनके पास में हो जाया करेंगे। तो ये स्कीम यहाँ पर इनके द्वारा सामने लेकर आई गई है। ये जो स्कीम है इसका नाम यहाँ पर रखा गया है बेसिकली, यह है कालेग्राग मुलियार, यह है उरिमई थोगई थिट्टुम, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो स्कीम है यहाँ पर ये इनका लोकल नाम है, उसके बेस पर रखी गई है। तो वुमेन को एक बेसिक इनकम प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है और खासकर रिकॉग्नाइज की जा रही है कि ऐसी भी सोसाइटी में एक लेबर फोर्स है जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, आज की डेट में हम लोग महिलाओं को क्यों साथ में लेकर नहीं चलते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत सारे रीजन में जो सबसे बड़ा रीजन है जो अब तक भी चला हुआ आ रहा है और कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करने वाली बात है, क्योंकि जब तक हम लोग अपनी गलतियों को मानते नहीं है ना, हम लोगों को सुधारते नहीं है। जिस दिन आप लोगों ने रियलिटी में मान लिया कि आप लोगों की आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लोगों ने रियलिटी में मान लिया कि आप लोग अपनी पढ़ाई को उतना टाइम नहीं दे रहे जितना देना चाहिए, तो आप लोग उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। एक इंसान है जिसका वेट बढ़ गया, वो मानने के लिए तैयारी नहीं है उसका वेट बढ़ गया, उसके पूछोगे यार तेरा वेट बढ़ गया, तो वो बोलता है कि खाते पीते घर के वैसा वैसे ही रहते हैं, थोड़ा सा और खाते पीते घर का हो जाए ऊपर उठ जाएगा पूरा का पूरा ही। तो मतलब कहने का कि आप एक्सेप्ट तो करो फैक्ट को कि हाँ यार ये चीज है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी ऐसे तक पूछे गए यूपीएससी ने कि जब तक आप लोग चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ ये कमी है, तब तक उसको इंप्रूव नहीं करोगे। तो लीडरशिप जो होती है ना, जो इंसान लीडरशिप की क्वालिटी रखता है उसके अंदर यही क्वालिटी होती है, सबसे पहले वो चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि यार ये चीज कमी है, इसको इंप्रूव करने की बात है, जरूरी है, इसको करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हाँ ये चीज है। तो क्या है यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, कोज क्या है कि हमारे समाज के अंदर में महिलाओं को पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी है आज की डेट में भी, यानी कि हमारे पुरुष प्रधान देश के अंदर में आज भी जो पुरुष हैं वो महिलाओं को डोमिनेट करते हैं। चाहे आप लोग घर पे देख लो, चाहे बड़ा भाई हो या एक तरीके से आप लोग देख के चलना, घर में भाई बहन हो तो वहां पर भाई डोमिनेट करेगा, छोटा भाई भी हो ना तो भी बड़ी बहन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये सिचुएशन आप लोगों ने देखी होगी। नॉर्मली एक जो लड़के को प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में चाहे उसकी पढ़ाई के बारे में बात कर लें, अगर पढ़ने के लिए लड़की को बाहर भेजना है और लड़के को बाहर भेजना है, एक सेकंड में नहीं सोचेंगे। और इसमें मैं नहीं कह रहा कोई माता पिता की कोई गलती है, इसमें हमारे समाज की गलती है, क्योंकि समाज में ऐसे ऐसे गिद्ध बैठे हुए हैं जो कि लड़कियों की तरीके से नहीं, मटेरियल की तरीके से देखते हैं। आज की डेट में भी अगर हम लोग बात करते हैं, वो तो भला हो इंटरनेट का या सोशल मीडिया का या फिर ऐसी ऐसी चीजों का जिसकी वजह से जो दिक्कतें हैं वो सामने निकलकर कई बार आ जाती हैं, वरना ऐसे ऐसी चीजें होती हैं कि जो कभी सामने ही नहीं आती निकलकर। तो आज की डेट में चीजें फिर भी इंपावर हो रही हैं, लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी चीजें सामने निकल कर आ रही है, उससे लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं। और आज के डेट में वर्क फ्रॉम होम एक ऐसी चीज हो गई है जिससे बहुत सारे फायदे हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, मतलब जैसे टीम जो काम कर रही है आज के डेट में एसएलवी एप्लीकेशन के ऊपर, उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि आराम से अपने घर पर बैठकर काम कर पा रही हैं, और उनमें से कई सारी ऐसी भी हैं जो कि अपनी जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर रही हैं ऑलरेडी। ऐसे लोग हैं मतलब कि एक तरीके से जो मुझे अच्छी चीज लगी यहाँ पर कि जो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। वरना इंसान जो है वो एक तरीके से अपने आप को संकुचित सोच में रखकर कि हाँ बस यही करना है, नहीं यार ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर पैसा भी कमा रहे हैं, अपनी जिंदगी को अच्छे से लेकर भी चल रहे हैं, दूसरी भी चीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल रहे हैं। तो ये अब पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन पहले पॉसिबल नहीं था, तो आज की डेट में हो सकता है। यहाँ पर पैट्रियार्कल सोसाइटी, यहाँ पर स्टार्टिंग में जब मैंने बात की, यहाँ पर एक अभी हमारे जो बेसिकली काम कर रहे हैं साथ में, जो एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पर मतलब कई सारे काम होते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं, उनमें से एक लड़की है जो काम कर रही है, बेसिकली हमारी जो टीम मेंबर है, उनके पापा से मैंने बात की। स्टार्टिंग में उन्होंने मना कर दी थी साफ, ठीक है। तो मैंने बात की कि सर ऐसा है कि कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें जो है ऐसे मैनेज की जाएगी। तो मैंने कहा, कह रहे कि हाँ मतलब एक तरीके मतलब अगर सुन रहे होंगे तो थोड़ा बुरा लगेगा उनको, मतलब यहाँ तक बोल रहे थे कि डेली से कोई लड़का बात करा करेगा कोई काम देने के लिए या फिर ये फलाना ढिमकाना। मतलब मुझे तो सुनते थे तो जानते थे थोड़ा सा, तो मैंने कहा कस्टमर केयर में भी लड़की है, वो लड़की से ही बात करेंगे, टीम जो है सारी मैनेज करने वाली कई सारी लड़कियां हैं, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक भी अलाउ नहीं कर रही कोई लड़का बात भी कर ले लड़की से। तो ये मतलब मुझे समझ में आया कि एक थॉट प्रोसीजर क्या है, उसमें उनकी गलती नहीं है, कुछ आसपास में गलत उन्होंने देखा होगा तो वो उस चीज को लेकर चल रहे हैं। तो ये आप लोग समझ कर चलिए। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी ऐसी है कि आज की डेट में अगर कोई लड़की ट्रक चलाती हुई दिख जाए, तो पहले तो बिल्कुल ही ऐसा था कि यार ये क्या कर रही है, पर आज के डेट में कर रही है, ऑटो भी चला रही है, बसें भी चला रही हैं, लड़कियां ट्रैक्टर भी चलाती हुई आप लोगों को दिख जाती हैं। तो ये चीजें पहले नहीं थी, पर लेकिन आज की डेट में है, ठीक है। तो एक तरीके से आज की डेट में चला पाते हैं। सोसाइटी के अंदर में कल्चर के स्टिग्मा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बांध कर रखते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में कि हाँ ये इस तरीके से यही होना चाहिए। कल्चर की जब बात आती है ना, आप लोग एक तरीके से देखो पुराने टाइम में जैसे सती प्रथा थी, ठीक है, कई सारे कल्चर्स नॉर्म ऐसे होते हैं जो कि गलत होते हैं, पर लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसको रोका। आज के डेट में इंपावर किया चीजों को, हम लोग समझ पा रहे हैं कि यार जो चीजें गलत है तो गलत है।
तो कई बार स्टिग्मा लगे होता है कि एक तरीके से कोई एक धब्बा लगा होता है कि ये चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए, कल्चर का नाम उसके साथ में कई बार कनेक्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ें गलत है। उसको उस तरीके से नहीं, उसका ये देखना चाहिए कि फ़ायदा क्या है। अगर कोई भी चीज़ समाज में ऐसी है जिसका फ़ायदा हो रखा है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा, कई बार बोलते हैं ना बाबा दादी ऐसा बोलते हैं यार ऐसा कर लो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी देखने को मिलेगी कि डेली मॉर्निंग में पानी पी लेना चाहिए, ठीक है, पानी जो है बैठ के ही पीना चाहिए, खड़ा होकर पानी नहीं पीना चाहिए। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जिनमें अच्छी चीज़ें भी हैं, पर लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके फालतू में आडंबर बनाए गए हैं कि हाँ लोगों को, ये आडंबर क्यों बनाए जाते हैं, ये लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं कि एक इसको इस तरीके से चलाया जाएगा, डरा कर चलाया जाएगा, आप लोगों के मन में डर बैठाया जाता है। आप लोग अगर देखो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो गया, हालांकि जब हम लोग बात करते हैं ऊपर वाले को जो मानते हैं, चाहे भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, जो भी बोल लो, वो कभी भी ये चाहेगा कि आप लोग डर कर उसके पास में आओ। नॉर्मली क्या कहता है, लोगों को डराया जाता है कि आप लोग, जैसे नहीं, एक तरीके से ऐसा माहौल बनाया जाता है कि आप लोग डर कर रहो, जैसे ज्यादातर कि भगवान जो है वो एक तरीके से इस तरीके से तुमको देख रहा है कि एक गलत काम ना करो, तुम डर कर रहो उससे। यार वो तो पेरेंट्स भी देख रहे हैं तुमको कि तुम गलत काम ना कर दो, तो वो तो एक तरीके से पॉजिटिव चीज होगी। पर लेकिन डराने वाली जो टेंडेंसी होती है ना, वहां पर हमेशा की डर में जियाना इंसान को, उसका एक गलत तरीके से इस्तेमाल करना, वो बहुत खतरनाक चीज होती है। तो हमेशा वो नहीं, 3 Idiot का गाना की डर डर कर जी लिए, अब तो 2 पल हमें जीने दो। तो इस सोसाइटी में कल्चर नॉर्म्स कई सारे ऐसे होते हैं कि इंसान को बाहर निकलने नहीं देते, तो ये गलत बात है, ठीक है। लड़की स्कूटी चला रही है गांव में आज की डेट में, एक टाइम ऐसा था कि भाई साहब सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये बहुत एक तरीके से ये सोचने वाली बात है, ये खासकर जो शहर में लड़की हैं वो अभी से शहरों में ही पैदा हुई हैं, वहीं पे चल रही हैं, आगे चल के उनको तो समझ में आता है। पर लेकिन गांव में ये चीज़ें आज भी, दूर दराज वाले एरिया में अगर आप लोग जाओगे तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं रियलिटी में। 4 लोग देखते हैं आज की डेट में भी, लड़कियां अगर गाँव में कोई गाड़ी लेकर निकल जाए, अरे फलाने की लड़की गाड़ी चला रही है भाई, ये वाली कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा कंडीशन क्या है, एक लड़का घर में बैठे और वो माँ बाप की सेवा करे, एक लड़का घर में बैठे वो घर के कुछ काम करे, एक लड़का घर में बैठे उसको पैसा ना मिले तो उसको इतना विल्ला समझ लिया जाता है जिसकी कुछ हद नहीं है। और दूसरी साइड में देखो, एक लड़की जो औरत है वो 24 घंटे यही काम करती है, उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, घर के सारे काम कर रही है, उसकी उस पर कोई फोकस ही नहीं है, उसको कोई बोल ही नहीं रहा है उस तरीके से। तो यहाँ पर भी एक लड़का अगर ये काम करने लगे, मूवी देखना किसी ने, अगर आप लोगों को टाइम मिले, का एंड की, किसी ने देख रखी है मूवी, ये जो मूवी है आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक समाज का आईना दिखाती हुई नजर आएगी कि समाज में सोचते कैसे हैं, ठीक है। एक मूवी थी वरुण धवन और आलिया भट्ट की, उसमें जो एयर होस्टेस बनती है आलिया भट्ट, उसमें भी वो सोसाइटी का एक ताना बाना दिखा रखा है। इन मूवी को ना, इंटरटेनमेंट अपनी जगह होता है, थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करो कि वो जो एंटरटेनमेंट निकल के आ रहा है, जिसको हम लोग एंटरटेनमेंट बोल रहे हैं, वो हमारे समाज में से ही निकल कर आ रहा है। उसको समझोगे तो आप लोग रियलिटी में सोसाइटी की एक थिंकिंग समझ पाओगे कि चल क्या रही है एग्जैक्टली। जेंडर गैप ये बहुत बड़ा है। जेंडर गैप जो है बेसिकली खासकर वेज में, एक लड़का सेम काम कर रहा है, एक लड़की सेम काम कर रही है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर कई बार ये देखने को मिलेगा कि जो लड़का है उसको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, जो लड़की है उसको कम पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, उसके एक्सपीरियंस की बेस पर पैसा यहाँ पर इंसान को मिलना चाहिए, ठीक है, कि उसको एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज होती है जो इंसान टाइम के साथ में सीखता है और माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो एक एक्सपीरियंस बंदा है तो उसको ज्यादा पैसा दिया जाता है। इसलिए जब मैं बोलता हूँ ना आप लोगों को, अगर आप लोगों को किसी को जैसे जॉब की रिक्वायरमेंट है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करो कि सर हमने ये काम कर रखा है, ठीक है, आपने वो काम कर रखा है, तो अगर मुझे कोई लग रहा है कि एप्लीकेशन पर आप लोग कोई काम देना है या फिर कहीं और, तो मैं अपने पास में दूंगा, या फिर मेरे साथ में बहुत सारे लोग और भी कनेक्टेड हैं, अलग अलग जो कंपनी में कहीं काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कंपनी के ओनर भी बात होती है कि यार कोई ऐसा बंदा हो तो बताना, तो मैं उनके पास बहुत सारों को रेफर कर चुका हूं अब तक। कई सारे जैसे टीचर भी हैं, कई सारे ऐसे देखने को मिलेंगे आज की डेट में। ये कब पॉसिबल है, ये ओनली तब पॉसिबल हो पाएगा जब पर्टिकुलर इंसान जो है वो कुछ करना चाहता है और वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा है। आज की डेट में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं और सारी चीज़ों को मैनेज भी लेकर चल रही हैं। ऐसी ऐसी लड़की भी हैं जो खासकर फैमिली मैनेज कर रही हैं और ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं। 24 घंटे भाई साहब ढंग से इस्तेमाल करोगे तो आप लोग उनको बहुत ही शानदार तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी क्या करें, अगर हम लोग देखें, अगर कुछ डेटा आंकड़ों के बारे में बात करें, अनपेड केयर जो होती है, जो केयर वर्क होता है बेसिकली, जो अनपेड वाला होता है जिसमें पैसा नहीं मिलता है, उसमें मैक्सिमम आप लोगों को महिलाओं का पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग कई बार देखो घर में भी अगर कोई लड़का और लड़की है, जैसे कि एक तरीके से उनको काम बोला जाए कि नहीं ये तो बैन कर लेगी, इसका काम है मैं नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि उसने वो चीजें देखी है समाज के अंदर में कि ये काम तो नॉर्मली औरतें करती हैं, तो वो माइंडसेट चलता हुआ आता है स्टार्टिंग से, हमने बच्चों के अंदर डाल दिया स्टार्टिंग से यार, ठीक है। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आप लोगों को कम देखने को मिलेगा, तो इसके चलते यहाँ पर जरूरी है। इवन बात करें, आप लोग देखते हैं जब हम लोग गर्ल्स की बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर में, तो वहां पर डिक्लाइन होता चला जाता है। तो जब वहां पर डिक्लाइन होगा तो फीमेल पार्टिसिपेशन भी आप लोगों का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और खासकर कोविड-19 ने बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डाला। कोविड-19 ने जो लड़कियां थोड़ा बहुत आगे निकल कर आई थी काम करने के लिए, उनको और घर पे बैठा दिया। अब फिर से चीजें स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। बहुतों की तो ऐसी हुई बहुत सारी
मेरे पास से मेल आते रहते हैं ना, तो इस वजह से मुझे सारी चीज़ें पता रहती हैं कई बार, ठीक है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, शादी हो गई, शादी के बाद में फिर आज की डेट में मतलब पढ़ ही नहीं पा रही हैं, करियर सर कैसे स्टार्ट करें समझ में नहीं आ रहा, कहीं घर का माहौल नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं और कोई कंडीशन निकल कर आ जाती है। तो बहुत सारी सिचुएशन है, सब आपके जितने लकी नहीं है कि सबको सारी चीज़ें कंफर्ट जोन में मिल जाती हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी एक तरीके से बुरी खस्ता हालत हो रखी है, वो कोशिश कर रहे हैं पर लेकिन उस तरीके का माहौल ही नहीं बन पा रहा है उनकी ज़िंदगी में। तो अगर आप लोगों के पास में सारी चीजें तो अपने आप को आप लोग खुश नसीब या खुश किस्मत समझना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट हमको ये चीजें मिली हैं, तो उसका फायदा उठाकर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए। बात ये की गई कि इवन आज के दिन में इनरोलमेंट रेट बढ़ा है यहाँ पर 10वीं के अंदर में, पर फिर भी यहाँ पर फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो घट गया है यहाँ पर ये तो ना कई बार ना ये आयरनी है, यानी कि एक तरीके से ऐसी चीज़ है जिस पर कई बार ऐसा लगता है कि हंसने का भी मन करता है। आप लोग खुद देखो, एक अगर अच्छा खासा परिवार है, ठीक है, जो कि यहाँ पर वेल टू डू फैमिली बोलते हैं जिसको ना, अच्छे खासे कमाने वाले लोग हैं, वहां पर लड़की कैसी चाहिए उनको शादी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, वो चाहिए कि पढ़ी लिखी लड़की हो। पढ़ी लिखी लड़कियों पर काम नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि यार पैसा तो बहुत है हमारे पास में, पैसे की कोई कमी नहीं है, वो वाली बात है। पर पढ़ी लिखी क्यों चाहिए? अरे बच्चों को देख लेगी यार, कम से कम कल को बच्चों पे ध्यान दे लेगी, कम से कम बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा, एक तरीके से बच्चा क्या कर रहा है उस पर ध्यान दे लेगी। मतलब पढ़े लिखे लोग भी आज की डेट में यहाँ पर जिनके पास में पैसा अच्छा खासा है, वो भी यहाँ पर जो है उसको पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, उस पर काम करवाने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ ये काम करे कि हाँ पैसा बहुत है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही एक सोसाइटी की मैं सोच आप लोगों को बता रहा हूँ जो नॉर्मली आप लोगों को आसपास में देखने को मिल जाएगी कि घर पर बैठा लेते हैं यार, ठीक है देखो अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियां भी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप लोगों को आसपास में देखने को मिल जाएंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं समाज में जो हम लोग एक ऐसा इंसान जो कि एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है हमारी इकोनॉमी के अंदर में, हम लोग उसको साइड में रख देते हैं उठाकर। और जब वो काम नहीं करेगी जो वो कर सकती थी जिंदगी में, तो फिर वो क्या काम करेगी? वो काम करेगी जो कि एक ऐसा इंसान भी कर सकता है जिसने कि वो पढ़ाई नहीं की हो, तो वो भी काम करे, वो काम करेगी। तो इसलिए कहते हैं कि एक पढ़े लिखे इंसान को अगर उस काम में लगा रहे हैं तो आप लोग टैलेंट और रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फिर क्या होता है, फिर उनको बेसिकली घर का काम करना पड़ता है, वो सारा वो देखने को मिलता है। इसीलिए जो ब्रिक कंट्री है, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं फीमेल के बारे में, तो हमारी कंडीशन जो है वो सबसे खस्ता देखने को मिलेगी, यानी कि हमारे देश में ये चीजें सबसे कम लेवल पर है। चाइना में हाईएस्ट है फीमेल पॉपुलेशन का जो एक पार्टिसिपेशन, अगर आप लोग देखोगे 61 आप लोगों को देखने को मिल रहा है, हमारे यहाँ पर 24। देख लो आप लोग, फर्क देख लो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो जाकर यहाँ तक पहुंचोगे लगभग। तो इतना बड़ा गैप आ रहा है, चाइना आगे कैसे निकल रहा है, ये इसके ऊपर हंस रहा था चाइना। और जब हमारी पॉपुलेशन बेसिकली चाइना से आगे निकली ना, कह रहा पॉपुलेशन ही तो आगे निकल गई, मैं तो तब मानो जब ये बताओ कि स्किल्ड पॉपुलेशन आगे निकल गई हो, यानी कि उन्होंने अपने लोगों को इतना स्किल्ड कर दिया कि हमारे ऊपर हंस रहे हैं वो कि यहाँ पर पॉपुलेशन तो कोई बना ले, इनको स्किल देकर दिखाओ तो हम जाने। तो ये आप लोग अंदाजा लगाइए कि किस लेवल पर ये इस तरीके की बातें चलती हैं। जब तुम अच्छी पॉपुलेशन नहीं क्रिएट कर पाते हो, पढ़ी लिखी और स्किल है उसके पास में, तो तब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट स्लाइड आप लोगों को देखने को मिलेगी कि कहाँ कहाँ पर आज की डेट में लड़कियां, ये खासकर लड़कियां भी देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर कंफर्ट जोन में बैठकर वो अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर आज की डेट पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। जो बेसिकली ये आप लोगों ने देखा होगा, जो बीपीओज होती हैं, आईटीएस जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिसमें आसानी से ऑफिस में बैठ के काम किया जाता है, यहाँ पर 30% शेयर आप लोगों को लड़कियों का देखने को मिलेगा। अक्सर आप लोगों ने फील किया होगा, कस्टमर केयर पर कहीं भी कॉल कर लो, मतलब चांस रहता है कि 99% लड़की ही वहां पर होगी, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, ठीक है। आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी यहाँ पर 24% देखने को मिल रहा है। बैंकिंग, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल सर्विसेज में आज के डेट में आप लोग देखते हैं। रिक्रूटमेंट स्टाफ में आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हार्डवेयर नेटवर्किंग में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एजुकेशन सिस्टम में कि सबसे बढ़िया बोला जाता है कि लड़कियों को पढ़ा रहा हो और टीचर बन जाएगी यार आगे चल के। क्यों भैया, टीचर लड़का नहीं बन सकता क्या? तो यहाँ पर ये रहता है कि अच्छा नहीं यार, उसमें ना सेफ है, ठीक है, और कहीं सेफ नहीं है। मतलब सेफ भी किससे है? सेफ में अनसेफ करने वाले भी तो हम ही है ना समाज के अंदर में, और सेफ करने वाले भी हम ही है। तो क्यों ना हम लोग इस चीज को सुधारे थोड़ा सा, वो भी आज की डेट में जब हम लोग 75 साल आजादी की सालगिरह जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें हमें ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। आज के डेट में और ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे एनिमेशन वगैरह हो गया, हॉस्पिटलिटी में देखोगे अगर आप लोग, हॉस्पिटल वगैरह हो गए, हेल्थ केयर होगी, इन सब में नर्सिस वगैरह मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंटरनेट, ई कॉमर्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म में, ये सारी आज की डेट में ऐसे एरिया हैं जहां पर वुमेन का पार्टिसिपेशन है खासकर, वरना मैक्सिमम एरिया में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा।
क्या आखिर क्यों है ऐसी कंडीशन? अगर देखो तो हमारे देश में आज के डेट में लोवेस्ट फीमेल पार्टिसिपेशन है। तो गर्ल्स जो है आज की डेट में, एक पढ़ी लिखी लड़की वो चाहती है कि वो एक काम कर सकती है, पर लेकिन समाज की वजह से वो काम न कर कर उसको और आगे कई बार हायर स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके ना, ठीक है पढ़ ली तो घर में अच्छा खासे कमाने वाला है, चल और हायर स्टडी कर ले, तो ये रहता है। तो यहाँ पर भी बोला कि हायर एजुकेशन इंस्टेड ऑफ वर्क, यानी कि काम नहीं करने देंगे चाहे और पढ़ा ले। जिनकी ठीक परिवार है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो पढ़ते रहो तुम। ठीक है, इसी के साथ में लो एनरोलमेंट देखने को मिलेगा ऑल द लेवल। कई बार जो यहाँ पर पैसा अच्छा नहीं है वो कहीं भी छुड़वा देते हैं पढ़ाई को, क्या करना है पढ़ के, छोड़ो यार हो गया बहुत। आप लोगों को मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें एक औरत जो थी वो प्रेग्नेंट थी, अपने बच्चे को जन्म देकर अगले दिन पेपर देने गई और इतनी सेंसिटिव थी उसको लेकर कि मेरी एक साल बर्बाद हो जाएगा। वो लेवल पर वुमेन के अंदर भी एक सेंसिटिविटी लेकर आनी पड़ेगी। घर वालों ने बोल दिया, मतलब एक तरीके से कहीं पर भी, या फिर वहीं के ने बोल दिया, या फिर ससुराल वालों ने बोल दिया शादी होने के बाद में, वो उसको थोड़ा सा अपोज करने से भी डरते हैं कि पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या इमेज बना लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर उनको भी सोचना पड़ेगा कि बिल्कुल उसको ऐसे एक्सेप्ट ना करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखें। उनको लगता है कि नहीं कर पाए तो यार क्या बोलेंगे घर वाले, तो वाली चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो कई सारे ऐसे सोसाइटी में चीजें होती है, कहीं ना कहीं वो उस तामझाम में आती हैं तो वो भी उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेती हैं। ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है। लैक ऑफ एनफ फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रहती है। सोशल सिक्योरिटी जो बहुत एक कम देखने को मिलेगी। जहां पर काम करने जाओ गिद्ध की नजर से देखते हैं हमेशा महिलाओं को, ये आप लोग देखते हैं। तो जरूरी क्या है, पहले तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ, कहीं भी जाकर बैठे। अनऑर्गेनाइज्ड जब खासकर फीमेल वर्कर है, कितनी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर एक आर्टिकल था, किसी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, मतलब खासकर जैसे भट्टों पे काम करने वाली औरतें हो गई, कंस्ट्रक्शन जो वैसे वाला एरिया हो गया जिसमें काम करने वाली औरतें हो गई जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी बुरी कंडीशन है उनके। कई बार ऐसी रहती है कि उनके यूटेरस तक निकाल दिए जाते हैं एक तरीके से, ताकि प्रेगनेंसी ना हो सके। उनके साथ में रेप किए जाते हैं और वो चुप भी रहते हैं क्योंकि उनके हस्बैंड और वो दोनों काम कर रहे होते हैं वहां पर, ताकि वहां पर उनकी नौकरी न चली जाए। ऐसे आर्टिकल भी मतलब छपे हैं, मतलब देखकर भी एक तरीके से यानी एक तरीके से इंसान का एक घिनौनापन चेहरा सामने निकल कर आता है। तो ऐसी पॉलिसी बनाई जाए ताकि इन चीजों को कंट्रोल किया जाए। हमारे देश के अंदर में रेप को लेके कितने तगड़े कानून है, फिर भी क्या देश के अंदर रेप नहीं हो रहे क्या? वो तो भला हो यहाँ पर आज के डेट में सोशल मीडिया और इन सब चीजों का सामने निकल कर आ रहे हैं, वरना पता भी नहीं चलता था कि कहाँ पर क्या क्या कंडीशन हो रही है। हायर इनरोलमेंट होना चाहिए खासकर गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन के अंदर में, ताकि वो सही और गलत का अंदाजा लगा सके। और इसी के साथ में स्किल के ऊपर, खासकर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के ऊपर फोकस देना चाहिए कि कल को चलकर अगर काम करने की जरूरत पड़े तो कर ले, भले ही अब ना कर रही हो। तो ये वाली चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तब जाकर सिचुएशन जो है सुधरती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात फिर यहाँ पर आती है सरकार के बारे में कि सरकार काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो यार देखो, सरकार सारी काम करती है, ठीक है कि हाँ ये करते हैं वो करते हैं, पर लेकिन वो इसलिए काम नहीं करती है कि उनको रियलिटी में काम कर रहे हैं, वो इसलिए काम करती है कि समाज को दिखाया जाए कि हाँ हम लोग काम कर रहे हैं। एक होता है कि मतलब एक तरीके से ना, मैं एक कोई काम कर रहा हूँ, मैं इसलिए वो काम कर रहा हूँ कि लोग मुझे देख के अप्रिशिएट करें। एक तो वो है कि अच्छा हाँ यार इसने ये काम किया है, एक मैं इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि यार मुझे ये काम करना अच्छा लग रहा है, दिल से मैं काम कर रहा हूँ। तो दोनों में फर्क होता है जमीन आसमान का। जो स्कीम लॉन्च की जाती है आज की डेट में, उन स्कीम को कई बार इसलिए लॉन्च किया जाता है ताकि उनको प्रचार के लिए यूज किया जा सके। और ये इस सरकार की नहीं, हर सरकार की बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैक्सिमम स्कीम, मैक्सिमम चीजें तब आएंगी जब देश के अंदर में इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वो ये चीजें समझते हैं रियलिटी में कि हमारे देश की पॉपुलेशन कैसी है, हमारे देश का वोटर कैसा है, उनको ये सारी चीजें पता है, वो आप लोगों का नेचर समझ चुके हैं। इसलिए कोई भी चीज अगर आप लोगों के पास में देखने को मिलेगी, जब इलेक्शन आते हैं 5 साल का टेन्योर होता है, स्टार्टिंग के 3 साल खूब मजे लेते हैं, लास्ट में 1.5-2 साल बचता है, उसमें वो इस चीजें ऐसे निकाल कर लेकर आते हैं ताकि लोगों को याद रहे, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 साल किसी को याद रहने वाले ही नहीं है, लास्ट के 2 साल याद रहे बहुत बड़ी बात है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, ये ऐसा नहीं कि ये स्कीम है नहीं है, काम नहीं कर रही है, पर उस लेवल पर नहीं कर रही है जिस लेवल पर इनको काम करना चाहिए। पर फिर भी बोलते हैं कुछ होने से यार ना होने से कुछ होना अच्छा है, ठीक है। स्वधार गृह हो गया, यहाँ पर नारी शक्ति पुरस्कार हो गया, महिला पुलिस वॉलंटियर हो गया, महिला शक्ति केंद्र बनाए, निर्भया फंड बनाया। निर्भया फंड में कई बार ये बातें बोली गई कि फंड ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, उसको कई बार यूटिलाइज ही नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब जरूरत ही नहीं लग रही, कहीं यूटिलाइज होना चाहिए। मतलब देश की कंडीशन सुधरी नहीं है, पर लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि फंड को कहाँ यूज करना है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही बुरी और दयनीय कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन 2017 में यूपीएससी ने खुद पूछे यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि समाज में किस तरीके से महिलाओं को हम लोग देखकर चलते हैं। तो रिपोर्ट डायरेक्ट पूछ ली गई, कौन इसको प्रस्तुत करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, या यूएन वुमेन, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से? सही आंसर है यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये सारी बातें आप लोगों को कई बार बता रखी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। क्वेश्चन पूछूंगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, एटलीस्ट एक रिपोर्ट का नाम आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन सी आंसर देता है, और आंसर जरूर दिया करो, ठीक है। कई सारे बच्चे शिद्दत से आंसर देते हैं, आप लोग देखा करो, अगर आंसर देते हैं वो बच्चे तो उनसे सीख लिया करो किस तरीके से आंसर देना है।
मैं फिर से बोलता हूँ कि कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। काम करना स्टार्ट करो, चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट होगी और फिर वहाँ से और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और इसी तरीके से इंसान सीखता हुआ आगे बढ़ता है। जो सीखने की कोशिश ही नहीं करेगा वो तो ऐसे ही आया ऐसे ही चला जाएगा। आज की डेट में सीखने की ललक रखो अपने अंदर कि हाँ यार ये चीज़ सीखना है, जो हो नहीं पा रहा है उसको करना है किसी न किसी तरीके से। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जरूर अटेम्प्ट करना। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये पूछा गया है। ये आगे चलकर हो सकता है इसमें ऐसे बन जाए। डिस्कस की जगह बोलते हैं इंपावरिंग वुमेन इज द की कंट्रोल टू द पॉपुलेशन। ये क्या बन गया? ये आप लोगों का निबंध बन गया इसी में से निकलकर। जो आप लोग जो एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन आप लोगों का एक कम शब्दों में लिखना है, निबंध उसी को ज्यादा शब्दों में लिखना है। तो लिखने की प्रैक्टिस है तो उसी चीज को आप लोग बढ़ा और घटा सकते हो अगर आप लोगों के पास में डायमेंशन है डिफरेंट डिफरेंट और जानते हैं कि कैसे उसको एक तरीके से क्वेश्चन को एक सही डायमेंशन में आप लोगों को रखना है। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा सा एक आर्टिकल था। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, और फीडबैक जरूर दे दिया करो जो भी आर्टिकल समझ में आता है या फिर नहीं आता है। ओके दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये एजुकेशन से रिलेटेड आप लोग इसको बोल सकते हैं। गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव होते हैं तो उन्हीं में से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में। ये बेसिकली जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन में अगर बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? ये बात की जा रही है उल्लास के बारे में। उल्लास क्या है इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। उससे पहले जरूरी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये हमारे देश में लेकर आएगी। तो इसको यहाँ पर 3 साल पूरे हो चुके हैं क्योंकि नाम में आप लोग देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सामने आगे लिखा हुआ है 2020। तो ये 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कोविड-19 के टाइम पर लेकर आएगी। तो यहां पर इससे पहले 2 बार और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोग लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि 1968 में और 1986 में ऑलरेडी हम लोग 2 बार लेकर आ चुके हैं। ये तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। इसका बेसिक मतलब यह था कि कैसे हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करके चलते हैं, तो उसके ऊपर काम किया गया। तो इसी के चलते यहां पर बोला गया कि नव भारत जो बेसिकली साक्षरता कार्यक्रम को तो यहां पर एक तरीके से लाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए यहां पर एप्लीकेशन लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि चीजों को और ज्यादा अच्छे लेवल पर लोगों को पहुंचाया जा सके। ऐसे नहीं अभी देखा कि हाँ जो टेलीविजन यानी कि जो टीवी है उसको मोबाइल पर ला रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग सोचते हैं क्योंकि मोबाइल आज के डेट में क्या है हर एक इंसान की पॉकेट में, अगर उसी पे सारी चीजें आ जाएं तो कैसा रहेगा। पर वही मोबाइल जो है उसको मैनेज करना भी फिर यहाँ पर जरूरी है क्योंकि चीजें तभी तक अच्छी है जब तक आप लोग उनको अपने हिसाब से चला पा रहे हो। जो आप लोग उसके हिसाब से चलना स्टार्ट कर देते हो तो फिर वही चीज जो है वो गले की फांस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर बैलेंस बनाना अब आपका काम होगा। सारी चीजें आप लोगों के पास में होगी पर लेकिन कहाँ पर रुकना है आप लोगों को, ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। अभी जो सिस्टम है यहाँ पर जिसका नाम उल्लास बोला है यहाँ पर, इसकी फुल फॉर्म बेसिकली दी गई है। उल्लास की फुल फॉर्म इसको बोला गया है अंडरस्टैंडिंग यू से, यहाँ पर एल से बोला गया है लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी कि ULL। ठीक है, इसी के साथ में ए से बोला गया ऑल और एस से यहाँ पर सोसाइटी। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग सोच सकते हैं इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली फीचर क्या है अगर बोला जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात की जा रही है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मतलब इंसान को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, जब तक वो जिंदा है उसको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए हर एक मोमेंट पर। आप लोग खुद सोचो, अगर आज की डेट में बाबा दादी हैं या फिर कोई मम्मी पापा हैं जो कि नहीं जानते हैं खासकर किस तरीके से मोबाइल को यूज करना है, काफी बुजुर्ग लोग हैं, तो यहाँ पर वो भी कोशिश करें कि एटलीस्ट यार कुछ तो सीखा जाए। ठीक है, उनसे मतलब एक तरीके से उनके अंदर ललक है इस चीज को जानने की नई चीज क्या है, तो वो वाली एक लर्निंग की एक ललक होनी चाहिए। तो यहाँ पर चीजें आगे रहेगी। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर फोकस होना चाहिए, एक तो ये बोला गया है लाइफ लॉन्ग लर्निंग फोकस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो क्या है, ये डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। आज की डेट में सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, करेंसी भी इवन डिजिटल करेंसी आ गई आज की डेट में। आप लोगों ने देखा होगा, कईयों ने इसके बारे में सुना होगा। नॉर्मल करेंसी नोट है उसके पास, उसके ऊपर गांधी जी का फोटो है। ठीक है, पर लेकिन जो डिजिटल करेंसी उस पर गांधी जी का फोटो नहीं है, उस पर RBI का लोगो है जस्ट ओनली। ठीक है, कई सारे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने गांधी जी का फोटो जो है वो हटा दिया हटा दिया है क्योंकि यहाँ पर डिजिटल करेंसी के अंदर में गांधी जी का फोटो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो डिजिटल करेंसी में बस RBI का लोगो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो जरूरी है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ चीजें तो इंसान को सीख ही लेनी चाहिए एटलीस्ट लाइफ में, जिनको क्रिटिकल जो लाइफ स्किल बोलते हैं कि एटलीस्ट इतना तो इंसान को आनी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि बेसिक एजुकेशन कम से कम इंसान को प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि कम से कम अपना भला और बुरा वो सोच सके, लड़का हो चाहे लड़की। तो ये फोकस देने की कोशिश की जाती है। नंबर 4 क्या रहता है, ये रहता है कि इंसेंटिव देना स्टूडेंट्स और वॉलंटियर को। अगर आज की डेट में आप लोग को मैं बोलूं कि यहाँ कोई काम करना है तो यहाँ पर अगर उसका आप लोगों को कुछ फायदा नहीं दिख रहा है तो आप लोग उसको कभी करोगे ही नहीं, पर लेकिन अगर उसका कुछ फायदा दिख रहा है तो आप लोग करोगे। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ ठीक है यार, आज की डेट में आप लोग रेगुलरली इतना 5 मिनट एटलीस्ट एक्सरसाइज करो। अगर 5 मिनट आप लोग ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो इससे आप लोग को ये 5 बेनिफिट देखने को मिलेंगे।
तो आप लोगों को वो चीज़ें अगर माइंड में सेट हो गई तो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उसको रेगुलर अपना करना स्टार्ट कर देंगे। कई सारे ऐसे होंगे यार ये तो फालतू की बातें, ये सर तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, रोज बोलते हैं चले जाते हैं, छोड़ो इनको, इनकी बात नहीं मानते, उनका कुछ नहीं है, वो ऐसी चल रही है उनकी ज़िंदगी। मतलब जिस इंसान को जो बात बोली गई और उस इंसान ने वो बात पकड़ ली और उसको लेके चल रहा है और फिर उससे रिजल्ट भी मिल रहा है, वो इंसान काम को करेगा। तो उसके लिए उसको इंसेंटिव मिल रहा है, उसकी लाइफ में उससे इंप्रूवमेंट हो रहा है, चेंज आ रहा है। आप लोग जैसे मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, मैंने कहा ये जो SLV प्लानर है जो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली जो मैंने प्रोवाइड करा रखा है, कई सारे लोगों को ये बकवास लगती है ये SLV प्लानर पर, लेकिन जो रियलिटी में इसको भर रहे हैं उनसे पूछो उनकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया, उनका टाइम वो कितने इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं आज की डेट में। तो यार ये हमारे ऊपर है कि हम लोग उस चीज को कैसे लेकर चल रहे हैं। तो ये इसीलिए मैं कहता हूं कि चीजें सबको पता है। एक इंसान ने बैठकर कोई लेक्चर सुना, उस इंसान ने देख लिया कि यार आज इस लेक्चर में ये पढ़ा, इसमें से ये चीज तो अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करनी है। दूसरा बोला यार ये तो चलती रहती है, आज सुना कल उधर से निकाल दिया, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। तो इसलिए जरूरी है कि इंसान के अंदर में चीजों को लेकर एक ललक होनी चाहिए। तो उल्लास जो है वो यही बात करता है कि अंडरस्टैंडिंग द लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो इसको किस तरीके से लेकर चलना है, एजुकेशन सिस्टम इसमें बहुत बड़ा काम करेगी, वही इन चीजों को रिवोल्यूशनाइज करेगी। तभी जब चीजें हैं समझ पाएंगे कि क्या क्या समाज में, सोसाइटी में क्या क्या सरकार लेकर आ रही है। तो फोकस एरिया यही है कि एक तो सबसे पहले अपनी लिटरेसी को इंप्रूव करके आना है, ठीक है, स्किल को यहां पर इंप्रूव करना है, क्योंकि स्किल रहेगी तो इंसान और भी कुछ कर पाएगा। इसी के साथ में, स्किल के साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी भी होनी चाहिए। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज की डेट में आप लोगों को घर से अगर 5,000 रुपए मिल रहे हैं या फिर 10,000 रुपए मिल रहे हैं और उन 5,000 या फिर 10,000 रुपए में से आप लोग यहां पर 500-700 रुपए हर महीने सेव करने की अपनी आदत रख पा रहे हो और उसको कंटिन्यूअस फॉलो कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग एक बहुत ही अच्छी हैबिट डेवलप कर पा रहे हो और ये लाइफ टाइम आप लोगों को काम आने वाली है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये चीजें आप लोग नहीं समझोगे तो फिर आगे चलकर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो यहां पर क्योंकि इंसान जो है क्या करता है स्टार्टिंग में, वो क्या करता है कि मजे में चीजों को उड़ाता है और फिर क्या करता है दोस्तों से उधार लेता है और फिर जब घर से आता है तो उसको देता है, फिर हर उसकी जिंदगी ना हमेशा उधारी में चलती रहती है। तो वो वाली आदत किसी इंसान को पड़ गई ना, वो उसको भाई साहब गड्ढे में ले जाके छोड़ेगी। तो उस इंसान को इस आदत से हमेशा बचना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान को फाइनेंशियल लिटरेसी एटलीस्ट इंसान को आनी चाहिए कि हाँ किस तरीके चीजों को मैनेज करना है। और इसी तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी में एक तरीके से नॉर्मली मैं बता रहा हूँ ये वाली चीज पर, लेकिन क्या होता है कि हम लोग समझे कि क्या क्या चीजें हमारे पास में, जिस तरीके से हम लोग बैंकिंग सिस्टम को समझे किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से हम लोग अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, अपने क्या क्या अकाउंट कहां खुल रहे हैं। आज के डेट में स्टॉक मार्केट में लोग बहुत सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग लेवल के इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है आसपास में। बैंकिंग सिस्टम में लोग जाना पसंद नहीं करते थे, पड़ोसी से उधार ले लेते थे पहले, आज के लिए बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कब हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास में एजुकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, खासकर अगर बात करें। और डिजिटल लिटरेसी भी यहाँ पर आ जाती है कि वो सारी चीज़ें आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर कर पा रहे हैं। आज के डेट में हर एक चीज़ का एप्लीकेशन आप लोगों के पास में, जैसे SLV एप्लीकेशन है, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कोई भी चीज़ है मैक्सिमम एप्लीकेशन उसका आता है। क्यों? क्योंकि वो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म हो जाता है, उससे इंसान सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी मिल जाती हैं, उसमें आसानी से फिर उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है और वहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो सिटीजन को इंपावर करना ये एक फोकस है इस उल्लास प्रोग्राम का। इसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है लोगों के थ्रू। जैसे मैं बोलूँ ना आप लोगों को, चलो आज अब पेड़ लगाते हैं, क्योंकि जो एक सबसे बेस्ट जो ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलता है पेड़ लगाने का, वो मेरे दादाजी हमेशा बोला करते थे यार मानसून का टाइम है। तो मानसून का जब टाइम होता है, इंसान अगर पेड़ लगाए उस टाइम पर, तो उस टाइम पर क्या होता है, उनके पनपने के चांसेस, बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर भी उस टाइम पर कहीं ना कहीं एक तरीके से नहीं कहते कि एक फर्टाइल लैंड उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं पेड़ को एक्सेप्ट करने के लिए। उसी के साथ में पानी जो है वो एक तरीके से अवेलेबल रहेगा, बार बार देना नहीं पड़ेगा। कई बार लगा दिया पेड़ भूल गए, तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको आगे लेकर इस तरीके से यहाँ पर चला सकते हैं। तो पोटेंशियल तो है चीजों में, पर लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करना है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये उल्लास प्रोग्राम इसी के बारे में बात करता है। सारी की सारी जो बातें बताई गई हैं वो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी, इसको आप लोग देख लेना। बाकी इनिशिएटिव ऐसा ये नहीं कि अकेला यही है। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, ये सरकार के पास में। इसी के साथ में आप लोगों को और देखने को मिलेगा सर्व शिक्षा अभियान, तो बहुत पुराना है। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन, सुना है किसी ने? वो पुराने टाइम पे लाइन चला करते थे, ठीक है। इसी के साथ में प्रज्ञाता है, इसी के साथ में मिड डे मील स्कीम है, बेटी बचाओ PM सीरीज की, ये तो अभी लेटेस्ट लॉन्च की, अभी पढ़ाई भी थी आप लोग, इसके ऊपर तो स्टार लगा लेना। इस स्कीम में सरकार ने क्या काम किया बताइए, अभी पढ़ाई आप लोग रिसेंटली अभी यहाँ पर। तो ये इस तरीके की चीजें हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों का बनाती है। अच्छा, एजुकेशन में आप लोगों से डिस्कस करूँ, हालांकि मैंने बताया था ये किस लिस्ट में आता है, ये स्टेट लिस्ट में आता है या फिर ये यूनियन लिस्ट में आता है या फिर कौन कैंड लिस्ट में आता है, ये आप लोगों को बताना है। बड़ी ही बेसिक सी चीज है, एटलीस्ट इसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए।
बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा 2012 में यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा। बोला गया कि यहाँ पर इसके बारे में जो प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बियरिंग ऑन एजुकेशन, मतलब कौन से प्रोविजन है यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर इंपैक्ट डालते हुए जो नजर आते हैं। तो पहला बोला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दूसरा बोला गया रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल। अगर इसके बारे में देखा जाए तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो ध्यान से अगर देखोगे आप लोग, अगर आप लोगों ने पॉलिटी वगैरह ढंग से पढ़ी है तो सारी चीजों में कुछ ना कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसे आर्टिकल 45 क्या बोलता है, प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, ये बोलता है। रूरल एंड अर्बन बॉडीज के बारे में बात करें तो यहां पर मेंशन किया गया एजुकेशन को किस तरीके से प्राइमरी और सेकंड लेवल पर हम लोग को लेकर चलना है, सारी बातें मेंशन है। 5th और 6th शेड्यूल में बोथ में प्रोविजन है एजुकेशन से रिलेटेड। 7th शेड्यूल में 42nd अमेंडमेंट करके आप लोगों को पता है कि एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, जो मैंने अभी क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था, उसको कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया ताकि दोनों मिलकर काम कर सके, यहां पर सेंटर एंड स्टेट उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। तो ये सारे के सारे प्रोविजन में आप लोगों को एजुकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये है यहां पर इंपॉर्टेंस अगर ढंग से देखेंगे, ठीक है। बाकी यहां पर जो क्वेश्चन पढ़ा है यहां पर उल्लास के बारे में, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये इनिशिएटिव जो है इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो बोला गया कि एम है कैसे रिवोल्यूशनाइज करना है एजुकेशन एंड लिटरेसी को, ताकि लर्निंग वगैरह ये सारी चीजें बेसिक लिटरेसी बढ़ाई जा सके। उल्लास इनिशिएटिव जो पोटेंशियल रखता है कि कैसे स्टूडेंट को लर्निंग की ओर यहाँ पर लेकर चला जा सकता है, और ओपन सोर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म लेकर आना है यहाँ पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट बोलते हैं कि 12.5 लाख स्टूडेंट जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं ईयर 2022-23 में, जो कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ग्रेटर देन बॉयज। तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं। दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो क्या स्टेटमेंट सही लग रही है आप लोगों को। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है स्टार लगाकर, यहां पर थोड़ा सा अपोजिट टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब 12.5 स्टूडेंट जो है वो आउट ऑफ द स्कूल है यहाँ पर 2022-23 में, और नंबर ऑफ बॉयज ग्रेटर देन गर्ल। तो ये एक स्टेटमेंट ऐसी है जो कि अपोजिट होगी जैसा नॉर्मली सोचा गया था। तो यानी कि ये गलत स्टेटमेंट हो गई, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स ग्रेटर देन बॉयज, तो यहां पर होना तो यही चाहिए था, पर लेकिन यहां पर जस्ट अपोजिट है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया, ठीक है, डी हो गया, जिसमें ए और बी दोनों आ गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर माइंड में क्लैरिटी होगी तो चीजों को समझ पाओगे, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये साइंस से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बात करूंगा आप लोगों से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। ये बात की जा रही है वेब टेलीस्कोप जो है बेसिकली, तो वेब जो टेलीस्कोप उसके द्वारा कैप्चर किया गया यहाँ पर क्या, ये है रिंग नेबुला। तो यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो इमेज सामने निकल कर आई तो ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। ये आप लोगों को यहाँ पर इसका नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में याद रखिएगा। पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। देखिए जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो हमेशा खासकर अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमर के बारे में, मतलब जिनको आप लोग हिंदी में खगोल शास्त्री बोलते हो। तो खगोल शास्त्री जो है यहाँ पर वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उनको यहाँ पर अभी एक पर्टिकुलर रिंग नेबुला यहाँ पर देखने को मिला। तो ये जो पर्टिकुलर रिंग नेबुला है इसके जो कोर में जाएंगे तो ये काफी हॉट आप लोगों को देखने को मिला, जिसको व्हाइट ड्राफ्ट बेसिकली बोला गया। इसका नाम जो है वैसे तो आप लोगों को यहाँ पर मेजर या फिर M57 के नाम से इसको पुकारा गया, क्योंकि किसी भी चीज का नाम रखना जरूरी है। जब तक नाम नहीं रखोगे तब तक ये कैसे पता चलेगा कि वही इंसान से एक इंसान के 15 बच्चे हैं, ठीक है। अगर नाम ही नहीं रखेगा तो 1 2 3 करके बुलाएगा उनको, वो भी एक तरीका नाम ही होगा, ताकि कंफ्यूजन यहाँ पर न रहे। तो ये एक तरीका आप लोगों को यहाँ पर सिस्टम देखने को मिला। तो ये आप लोगों को अलग अलग शेप में नजर आते हैं यहाँ पर, ये अलग अलग जैसे कि यहाँ पर रिंग टाइप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है, विस्पर क्लाउडेड, और इसी के साथ में ये बबल तरीके से आप लोगों को भी देखने को मिलेंगे। कई तरीके शेप एंड पैटर्न में यहाँ पर ये नजर आते हैं। ये स्टडी जो की गई है यहाँ पर इसके बारे में ये की गई है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि अगर आप लोगों से कल को कोई पूछ ले कि ये जो पर्टिकुलर टेलीस्कोप है ये किन किन देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया है, तो इसमें सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नासा हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो आप लोगों यहाँ पर ESA का बेसिकली हो गया टेलीस्कोप, और कनाडा का हो गया यहाँ पर CSA यानी कि कनाडा स्पेस एजेंसी। तो ये लॉन्च किया गया था 2021 में स्पेस को खासकर स्टडी करने के लिए, खासकर आउटर स्पेस जब बोलते हैं तो वहाँ पर ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। आज भी हमारे साइंटिस्ट जो है बहुत सारी चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने पे लगे हैं कि क्या धरती पर ही जीवन है और कहीं भी जीवन है, अगर हाँ तो कैसे है। अभी USA से आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी हुई, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, कि वहाँ पर वो जो है एलियन है उनके पास में और उनके ऊपर स्टडी करते हैं और दुनिया को बताते नहीं है। तो कई सारे ऐसे अभी यहाँ पर क्लेम किए गए हैं।
तो इसके ऊपर अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं आने वाले टाइम में आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी कि रियलिटी में दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिक न्यूज़ है। वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी घटना घटी जो कोई सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा कुछ यहाँ पर अभी देखने को मिल सकता है। क्या हुआ, क्या यहाँ पर अभी यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया के जो लीडर हैं मोहम्मद बिन सलमान, उसने बोला कि रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो अब खत्म होनी चाहिए, और उस लड़ाई को खत्म करने के लिए उसने यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई। और उस मीटिंग में हमारे देश के जो बेसिकली आज की डेट में अजीत डोभाल साहब हैं, जो एक तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर, उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। 2 दिन की मीटिंग यहाँ पर सऊदी अरेबिया में देखने को मिली। यहाँ पर ये रसिया और यूक्रेन की वॉर को लेकर, रसिया और यूक्रेन की वॉर आप लोगों को पता है लंबे समय से चल रही है। रसिया ने यूक्रेन के अंदर में एंट्री की थी और उसका रीजन ये था कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बनना चाहता था। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। और पहले टाइम पर जब यूएसएसआर हुआ करता था, जिसमें रसिया भी एक पार्ट था, इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया और टोटल 15 देश इसमें से अलग हुए। उन 15 देशों में से रसिया और यूक्रेन भी थे। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि पहले रसिया का ही पार्ट हुआ करता था यूक्रेन, अब ये नेटो का पार्ट बनना चाहता है। और नेटो एक ऐसा ग्रुप है जो कि मैक्सिमम रसिया के खिलाफ काम करता है। इसकी एक पर्टिकुलर आर्टिकल है इसके अंदर में, नेटो के अंदर में, कि अगर किसी भी नेटो मेंबर का हाथ लगा दिया किसी ने, तो ये समझो कि बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। अक्सर ये डायलॉग मैं आप लोगों को बताता हूं, मतलब कि अगर एक को हाथ लगा दिया तो इसका मतलब ये कि सारे उसके ऊपर झपट्टा मारेंगे, टूट पड़ेंगे। तो ये वाली कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर यह लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है कि ये बोला कि तुम इसको ज्वाइन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि रसिया के पड़ोस में आकर नेटो बैठ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर ये रसिया की सिक्योरिटी के लिए भी एक तरीका थ्रेट है यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर ब्लैक सी, जो कि रसिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें एंट्री करने के लिए क्रीमिया हथियाया था रसिया ने 2014 में। तो यहाँ पर ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कल को चलकर फिर क्रीमिया पर भी क्वेश्चन मार्क बनेगा। आज को नेटो मेंबर बन गया, क्रीमिया उसका पार्ट है, वो वापस लेने की सोचेगा, तो रसिया के लिए काफी बड़ा खतरा था। तो इसलिए रसिया ने ये स्टेप यहाँ पर उठाया। तो मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है वो चाह रहे हैं कि इसको ठीक किया जाए और इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई को यहाँ पर रोका जाए, ताकि चीज़ों को अच्छे से लेकर चला जा सके। क्योंकि दुनिया भर में रिसोर्सेज को ले लो आप लोग, चाहे गेहूं को ले लो, चाहे दूसरे और रिसोर्सेज को ले लो, इसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है या फिर दूसरे जो ऑयल वगैरह हैं खाने पीने के, उनके ऊपर काफ़ी इंपैक्ट पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया में भुखमरी है। इवन आप लोग को याद होगा, मैंने डिस्कस भी किया था कि यूएन में अफ्रीकन कंट्री ने ये बोल दिया कि कोरोना से इतने लोग नहीं मारे गए थे हमारे यहाँ जितने रसिया और यूक्रेन की लड़ाई से यहाँ पर मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में 25% जो गेहूं का एक्सपोर्ट किया जाता है वो रसिया एंड यूक्रेन के द्वारा किया जाता है। तो यहां से अंदाजा लगाइए आप लोग कि कितना बड़ा ये डिजास्टर है अगर लोगों को अलग तरीके से, भुखमरी के तरीके से आप लोग देखोगे तो। ठीक है, हेल्थ के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जिससे क्वेश्चन भी आप लोग के बन जाते हैं कि ईरान जो है वो एलिमिनेट कर रहा है ट्राइकोमा एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। आंखों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसमें कई सारे लोगों को बहुत दिक्कतें देखने को मिलती थी। तो ईरान जो है उसको एलिमिनेट कर पा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कन्फ्यूजन में मत आइएगा, ये ईरान नहीं है, इराक है। ठीक है, ईरान और इराक में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों को जाकर एक बार मैप में देखिए और इसके बाद में फिर यहाँ पर ये बताएगा दोनों की कैपिटल क्या है, रीजन क्या है कैपिटल पूछने का, ताकि थोड़ा सा फोकस दे सको कि किस कंट्री के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इराक जो है यहाँ पर वो ज्वाइन कर रहा है कि 17 अदर कंट्री जो कि एलिमिनेट कर सकी है यहाँ पर ट्रैकोमा, जो कि एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होती है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज ऐसी बीमारी जिसके ऊपर मैक्सिमम जो ट्रॉपिक्स कंट्री है वो फोकस नहीं देती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उन्हीं कंट्री के बारे में बात की जा रही है। तो ये एक ना एक कहीं बहुत बड़ा रीजन बन जाता है इंसान के अंधेपन का, ब्लाइंडनेस का, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अनाउंस किया। अगर बात करें तो यहां पर बिकम द 50th कंट्री ग्लोबली जो कि यहां पर इस बीमारी को एलिमिनेट कर चुकी है। तो काफी बड़ा माइलस्टोन है यहां पर कि इतना बड़ा काम यहां पर कर पाए। पूरे देश में से एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि यहां पर इस बीमारी से जूझ रहा है, उसको खत्म कर दिया। ये जो मेजर माइलस्टोन है यहां पर, ये हाफ वे मार्क करता है 100th सेंचुरी जो टारगेट है यहाँ पर 2030 की WHO ने रोड मैप लगाया कि ट्रॉपिकल डिजीज को यहाँ पर इस तरीके खत्म करना है। ट्राइकोमा जो है एक कैसी बीमारी, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो एक बैक्टीरियल डिजीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बीमारी कैसी है, ये एक बैक्टीरियल बीमारी है या फिर एक वायरल बीमारी है।
तो ऐसे क्वेश्चन जब आप लोगों से आते हैं तो कई बार यहाँ पर खासकर स्टेट पीसीएस के अंदर भी मैच करने के लिए भी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप लोग क्या किया करो, जैसे कोई A4 साइज की सीट है, ठीक है, तो उस पर लिख के कई सारी ऐसी जो न्यूज़ में चीज़ें हैं या फिर जो बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं तो उनको आप लोग देख सकते हो जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो उससे फायदा क्या रहेगा, उससे सीधा सीधा फायदा ये रहेगा कि आप लोग जो है कोई भी क्वेश्चन को जब एग्जाम में आएगा तो रिविजन करके जाओगे तो आराम से आंसर दे पाओगे। 99% लोग पता है क्यों फेल हो जाते हैं, वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो रिवीजन ही नहीं करते हैं। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक तरीके का एक आप लोग बोल सकते हो तरीका है आप लोगों को सक्सेस कराने का, क्योंकि पढ़ती तो इतनी चीज हो आप लोग, इतनी चीजें हो जिसकी कुछ हद नहीं है, पर लेकिन रिवीजन इतना काम करते हैं कि वो उस तरीके से चीजें आप लोग नहीं कर पाते हो जिस तरीके से आप लोग करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रिवीजन जरूर किया करो। जब जब रिवीजन करोगे उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आलस आता है इंसान को कि यार क्या करना है, आलस इंसान को रिवीजन नहीं करने देता है, ये रियलिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसके बारे में याद रखिएगा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज्ड बाय, तो यहाँ पर इसका नाम भी दे रखा है, ये है क्लेमाइडिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्लेमाइडिया ट्रोकोमिटिस, ठीक है। तो क्लेमाइडिया ट्रोकोमिस्ट सीटी के नाम से आप लोग यहाँ पर इसका नाम याद रख सकते हैं। कैन ईजिली ट्रीटेड, तो ट्रीट किया जा सकता है, तो इसके चलते यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो ये एक ऐसा काम है जिसको यहाँ पर ठीक किया जा सकता है। इसके कारण जो है जो पलकें हैं वो थोड़ा अंदर की ओर निकल जाती है, मतलब एक तरीके से आंखों का स्ट्रक्चर बिल्कुल खराब हो जाता है और दिखना बंद हो जाता है। तो इराक ने यहाँ पर ये अचीवमेंट किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पर्सन इन न्यूज में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कैबिनेट सेक्रेटरी जिनका नाम है राजीव गुबा, ठीक है। तो अगर आप लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं जैसे, तो यहाँ पर आप लोग जब यहाँ पर ये वाली पोस्ट पर आप लोग जाकर बैठोगे तो ये लगेगा कि हाँ जिंदगी में कुछ अचीव किया है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट आप लोग प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डायरेक्ट एक हाईएस्ट पोस्ट पर आप लोग कॉन्टैक्ट रहते हैं सबके साथ में, वो वाली चीजें हैं। तो कैबिनेट जो सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है राजीव गुहा, उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है और श्री राजीव गुहा साहब जो हैं वो यहाँ पर जिनका रिटायरमेंट था यहाँ पर अभी रिसेंटली इस महीने के एंड तक का, अब उसको आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ऑल इंडिया सर्विस के जो रूल है 1958 उसके हिसाब से यहाँ पर ये सारी चीज चलती हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब जो है उनको अभी यहाँ पर एक आप लोग बोल सकते हैं ऐसा खिताब मिल जाएगा कि ये एक्सटेंड कर दिया 1 ईयर का लिए, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ पर बन गए, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है। अगर बात करें यहाँ पर इनके बारे में, इनसे पहले राजीव जो गुबा थे यहाँ पर, ठीक है, और बीपी पांडा जो थे वो यहाँ पर लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी थे 1972 से लेके 77 तक, अब यहाँ पर ये बन गए, ठीक है। तो ये 1982 बैच के जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस ऑफिसर है झारखंड कैडर के, जो कि आज की डेट में यहाँ पर ये सर्व कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी हाईएस्ट जो पोस्ट पर आप लोग यहाँ पर पहुंचते हो। तो जिंदगी में यार देखो एक बार मेहनत कर लो ना तो सही पोजीशन पर आप लोग पहुंच जाते हो। अगर फिर एक बार ये नहीं कहते कि लग के 2-3 साल मेहनत कर लो तो जिंदगी सवर जाती है, तो वही वाली बात है। तो एक बार सवार लो जिंदगी, फिर लाइफ को एंजॉय करो, है कि नहीं। इन्वायरमेंट से निकलकर न्यूज आ रही है और यहाँ पर बेसिकली देखो जिंदगी में जो एक तरीके से जो ऊपर वाला है वो सारी चीजों को इस तरीके से बनाता है। अगर किसी को कमजोर बनाए तो उसे ऐसा तरीका दिया है कि उसको जो है कोई ना कोई तरीका जरूर दिया है ताकि वो अपनी जिंदगी को बचा सके, ठीक है। अगर किसी को ताकतवर बनाए तो वहां पर उसके लिए अलग से फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो नेचर ने बड़ी ही खूबसूरत तरीके से चीजों को आप लोगों को देखने को मिलेगा बनाया। अभी साइंटिस्ट ने यहाँ पर स्टडी की वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर में, उन्होंने पाया कि जो लेपर्ड जो यहाँ पर क्लाउड जो बेसिकली क्लाउडेड लेपर्ड है यहाँ पर, यानी कि जो इस तरीके तेंदुए आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये वेस्टर्न घाट मानस पार्क के अंदर में ये मिस्टीरियस गेम प्ले करते हैं हाइड एंड सीक का, यानी कि अपने आप को इस तरीके की सिचुएशन में रखते हैं ताकि इनको कोई पहचान ही ना पाए, ये वहां पर बिल्कुल उसी हैबिटेट में मिल जाए और यहाँ पर कोई इनको देख ही ना पाए। तो मतलब अपने आप को जानते हैं कैसे प्रोटेक्ट करना है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। नॉर्मली ये एशिया, साउथ चाइना में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे और नेपाल के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो 2 तरीके से यहाँ पर इनको देखा, 2 तरीके की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। एक तो मेन क्लाउडेड लेपर्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि नेपाल और मलेशिया के अंदर में देखने को मिलते हैं। दूसरे सुनंदा क्लाउडेड लेपर्ड बोला जाता है, ठीक है। इनको यहाँ पर इनका और भी नाम बोला गया, इसको नियोफेलिस, ठीक है। तो नियोफेलिस के नाम से नियोफेलिस दायरदी, ठीक है। तो ये भी इनका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि बर्नियो और सुमित्रा जो कि इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारे देश में सिक्किम में, बंगाल, मेघालय ये पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ में त्रिपुरा, ये मणिपुर, मिजोरम ये एरिया है। ये स्टेट एनिमल है मेघालय का, और इसी के साथ में कंजर्वेशन स्टेटस जो है आयुष्यन की वनरेबल कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है। क्या आप लोगों को अपने स्टेट का एनिमल पता है कि आप लोगों का स्टेट एनिमल क्या है? देखता हूं सही आंसर कौन देता है, बताइए जरा, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं मानस नेशनल पार्क के बारे में। मानस नेशनल पार्क जो है यहाँ पर ये मानस नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर जो एक तरीके से और एलिफेंट जो रिजर्व है इंडिया के अंदर में लोकेटेड है हिमालयन फुट हिल में,
जो ये कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें फेमस होती है, जैसे कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर अगर आप लोग देखोगे ना, जब किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में पढ़ा करो तो उसको लोकल एरिया में जाकर देखा, मतलब उसको एक मैप में देखा करो कि कैसे, और कहीं घूमने जाओ तो कभी देखा करो कि उसके उस एरिया में कोई लोकल चीज़ फेमस है क्या, तो देखा करो। तो आसाम के अंदर में देखने को मिलेगा नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट रिजर्व के तौर पर आप लोग जानते हैं। और इसी के साथ में ये बेसिकली रॉयल मानस, ये इसको एक तरीके से एडजेसेंट है रॉयल मानस नेशनल पार्क, जो कि भूटान के साथ में कनेक्टेड है यहाँ पर, ये अगर इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ में आप लोग बात करते हैं तो, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करना है, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर आप लोगों के सामने। क्वेश्चन थोड़े से आप लोगों को अब एक तरीके से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यहाँ पर बड़े बना दिए हैं ताकि और अच्छे लेवल पर चीजों को समझ पाओ, तो मिक्सचर टाइप में आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है यहाँ पर, वो बनाएगी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान के द्वारा। इसी के साथ में प्लेनेटरी जो नेबुला है वो वैरायटी में देखने को मिलता है, अलग अलग शेप और पैटर्न में, ये सब बातें यहाँ पर बोली गई है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। ईरान के बारे में बात की जा रही है कि ईरान जो है वो ज्वाइन कर चुका है लीग 17 कंट्री की, जिन्होंने एलिमिनेट कर दिया है यहाँ पर ट्राइकोमा, ठीक है। ट्राइकोमा जो है एक ऐसी बीमारी है जो कि एक पर्टिकुलर ये बेसिकली जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से फैलती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पर क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस। तो क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस बोलते हैं, जो कि इजिली ट्रीटेबल डिजीज है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2 या फिर बोथ, ये आप लोग को बताना है। आगे चलते हैं यहाँ पर कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट में। तो क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में बोला गया कि ये इनहेबिटेड होता है बेसिकली जो हिमालयन और साउथ एशिया के अंदर में, और ये वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है आयुशियन की। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2, बोथ या फिर नन, अभी पढ़ाया या फिर नाइदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड में बोला गया कि ये बेसिकली जो पाया जाता है फुट हिमालय में पाया जाता है आसाम के, और लिस्टेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बेसिकली अंदर में अगर बात करें, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर अटेम्प्ट करो इसको, देखता हूं कौन सही आंसर यहाँ पर देता है, ठीक है। तो इससे आप पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई करी है। बाकी तब तक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्लेस आप लोगों का देख लेते हैं, रामसर साइट है बेसिकली, ठीक है। और ये है यहाँ पर, ये है वाडवाला बेसिकली वाइल्ड एक वेटलैंड आप लोग बोल सकते हैं, जो कि एक रामसर साइट के तौर पर भी यहाँ पर 2021 में इसको बेसिकली देखो। सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर कोई इस तरीके से एक रामसर साइट होगी किसी वजह से न्यूज में है, तो आप लोगों की रीजन से आती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा अलग से फोकस आप लोग दिया करो, ठीक है। ताकि अगर आप लोग क्वेश्चन देखें स्टेट पीसीएस के अंदर, मान लीजिए जो गुजरात से आप लोग आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, तो याद रख सकते हैं। इसके साथ में कोई रिवर अगर कनेक्टेड हो, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है ओरसांग, जो कि ज्वाइन करती है नर्मदा को, कहाँ पर, ये चंद्रदूत में, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो एक रिवर का भी नाम आप लोग याद सकते हैं। क्रिएट किया गया था 1910 में, ठीक है। तो जिसको पहले यहाँ पर क्या बोलते थे, यहाँ पर वडोदरा स्टेट बोला करते थे। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पेडी के फील्ड काफी इंपॉर्टेंट है, अगर बात करें यहाँ पर काम किया था। तो बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट कई सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो रीजन है उसके ये एक पाथ में भी आप लोग को देखने को मिलेगा, तो यहाँ से चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, ये स्टेटमेंट है इसकी 2, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा यहाँ पर क्या है, आप लोग यहाँ पर देखते हैं कनाडा स्पेस एजेंसी है, ना कि जापान। तो स्पेस एजेंसी यूरोप के उसके साथ मिलकर, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आइडिया रखिएगा किस किस के साथ में कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये ईरान नहीं है, इराक था, मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है एक अलग तरीके से बनाया गया, और आंसर भी डी है। रीजन क्या है, वो बैक्टीरियल डिजीज है, यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर वायरल डिजीज बोला गया है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को एग्जाम में डुबा लेती हैं कई बार, ठीक है। ये अभी आप लोगों को पढ़ा है, इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बोथ, ठीक है। तो इस तरीके से देखिएगा, और ये वाला जो स्टेट क्वेश्चन है इसका भी आंसर आप लोगों को बोथ देखने को मिलेगा। सारी की सारी बातें यहाँ पर मानस नेशनल पार्क के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये यहाँ पर मानस नेशनल पार्क आ जाएगा, इसको सही कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक ही उसका क्वेश्चन था बेसिकली टॉपिक का। बाकी यहाँ पर बात करें तो आंसर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, तो डाउट मत रखना। आइए अब आप लोग कुछ शब्द सिखाता हूँ, कुछ ऐसे शब्द जो कि आप लोग की लाइफ में इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, खासकर अंग्रेजी के फील्ड में। आप लोग एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग या फिर यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश जितनी अच्छी होगी उतना ही ज्यादा पकड़ आप लोगों की उसके ऊपर राइटिंग के ऊपर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहला जो शब्द है यहाँ पर रिफ्ट, बेसिकली एक तरीके से आप लोग डिवाइडेड बोल सकते हैं कि रिफ्ट आ गया उनके बीच में, एक तरीके से लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं अब यहाँ पर, तो अनबन हो गई है। कई बार बोलते हैं वो एक्टर उसके बीच में रिफ्ट आ गया, ठीक है। तो ये वाली बात है। कंसेंसस मत क्या होता है कि रिफ्ट आ गया, कोई नहीं, चलो अब सहमति करा देते हैं, ठीक है।
तो ये दोनों शब्द एक साथ में कनेक्टेड हो गए थे। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आम सहमति बोलते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, अब जो है आम सहमति बन गई है भाई साहब दोनों के बीच में। तो दोनों शब्द जो एक जनरल तरीका एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हो। हर लड़ाई के बाद में सॉल्यूशन तो होना चाहिए। रशिया और यूक्रेन का भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सोलुब्रियस, ये होता है स्वास्थ्यप्रद, यानी कि एक तरीके से हेल्दी बोल सकते हो, हेल्थ पर फोकस देना, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। इंसोसियस हो गया यहाँ पर लापरवाही, यानी कि हेल्थ को लेकर भी लापरवाह हो जाना ठीक है। एक्रोमोनियस हो गया उग्र तरीके से, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। एक बहुत ही गुस्सेल आदमी भी कई बार है कि बड़ा ही एक जल्दी गुस्सा आ जाना है, कई सारे शॉर्ट टेम्पर बोलते हैं वर्ड इसको, ठीक है, कि बड़ा ही शॉर्ट टेम्पर आदमी है, जरा सी देर में इस इंसान को गुस्सा आ जाता है। तो ये वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन जरूर बताना। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो उसको दूर कर कर आप लोगों को जाना है, क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम आती जाएंगी, आप लोगों को उनको दूर करना, यही एक तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशन पर फोकस देना ही आप लोगों की जिंदगी का गोल होना चाहिए, ठीक है। बाकी एक और छोटी सी बात यहाँ पर, वो ये है इंपॉर्टेंट बात कि अभी फिलहाल के टाइम पर जो भी यहाँ पर सारे कूपन कोड लग रहे थे उनका लास्ट डेट अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी यहां पर इसको देख लो, जिसको करना है वो 15 अगस्त, ठीक है। अगर आप लोगों को बेसिकली जैसे आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है या फिर किसी और में आप लोगों को एडमिशन लेना है, तो ये सारी चीजें अभी फिलहाल के टाइम पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आगे चलकर फिर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब सीरियस होकर लग जाना चाहिए। जितना लेट करोगे उतनी ही चीजें हाथों से फिसलती हुई नजर आएगी। अगर सीरियसली आप लोगों को चीजें करनी है तो इनको जल्दी जल्दी अपना करके अपनी चीजों को सीरियस तरीके से लेकर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करिए और फिर चीजों को आगे लेकर चलिए। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।